आप बोलोगे, सुनकर हैरान रह जाओगे, एक बलात्कारी के समर्थन में हजारों लोग थाने का घेराव कर रहे हैं। मैं सच्चाई बताऊंगा, देचू थाने के अंदर एक बलात्कारी ने आत्महत्या कर ली। अब वहां पे एक 16 साल की मूक बगीर जो बोल नहीं सकती गूंगी बेटी के साथ बलात्कार किया। बलात्कारी ने उसको गर्भवती कर दिया और उस बच्ची की कोई बात नहीं कर रहा है। एक नाबालिग बेटी के साथ में रेप हुआ, उसको गर्भवती कर दिया, वो बोल नहीं सकती, गूंगी है। और जो बलात्कारी था उसको पता था कि मुझे वैसे ही कोर्ट फांसी की सजा देगा, तो वो खुद मर गया। और उसके समर्थन में आज बहुत सारे नेता, हजारों लोग देचू थाने का घेराव कर रहे हैं, नेता ट्वीट कर रहे हैं। उन सबसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ इसीलिए ये आंदोलन कर रहे हो कि वहां पे एक डिप्टी, आपने सिर्फ इस जातिवादी जहर फैलाया है। मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ ये जाति के पीछे हो रहा है, यहां पे कोई कुछ नहीं है। मैं किसी जाति का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है उनका सिर्फ ये मकसद है कि वहां का डिप्टी जाट है, वहां का सीआई मुसलमान है, उनको निलंबित करो। क्यों भाई, क्या हुआ? ऐसा कौन सा बाढ़ टूट गया? तुम लोगों में से एक भी ये बंदा नहीं बोल रहा है कि एक बेटी के साथ रेप हो गया। तो जरा हमारी भी सुन लो। तुम प्रशासन, चाहे वह एसपी साहिबा, चाहे आईजी साहब हो, चाहे डीजी साहब का आदेश हो, अगर उन पुलिस वालों में से किसी के ऊपर भी कार्रवाई कर दी तो तुम देचू बंद करवा रहे हो और हम जोधपुर बंद करवाएंगे। मैं पूरी सच्चाई बताऊंगा, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। जंगल राज बना दिया, जो मर्जी है वो कर रहे हैं एक बलात्कारी के समर्थन में। यार शर्म नहीं आ रही आज? उमेश सिंह जी राठौड़ जो पूर्व उनके विधायक प्रतिनिधि है, खुद तो 2 बार चुनाव हारे ही थे, इसलिए हारते हो तुम। कौन जिताएगा तुम्हें? आज एक बलात्कारी के समर्थन में मेरा भाई, मैं ये कर दूंगा। 3 दिन से एक बलात्कारी को तो मरना ही चाहिए, उसको पुलिस एनकाउंटर करना चाहिए, ये मांग करो ना। और मर गया तो क्या हुआ? तुम लोग फिर ये बोलोगे ना वो बलात्कारी कैसे हुआ। उस जो मूक बगीर, अभी मैं पूरा स्टोरी बताऊंगा भाइयों, इस वीडियो को शेयर करना। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, मैंने पूरा अपडेट लिया, एक एक चीज की जानकारी ली है। और वहां पे अभी कुछ लोग बकवास चालू करेंगे, उनको कहना चाहता हूं, मर गए थे क्या तुम लोग? जब जोधपुर के अंदर 9 रेप हुए थे कोई नहीं बोला, और आज एक रेपिस्ट के समर्थन में तुम थाने का घेराव कर रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ जातीय जहर फैलाना चाहते हो। वहां पे जो प्रदर्शनकारी है उनका एक ही मकसद है कि यहां का डिप्टी जाट है उसको हटाओ, यहां का सीआई मुसलमान है उसको हटाओ। मैंने पहले भी कही थी ना कि अगर ये जो जोधपुर के अंदर 9 रेप हुए उसमें से एक भी रेप अगर कोई मुसलमान कर लेता तो ये पूरे जोधपुर को जला देते, और वही आज हो रहा है। जरा एक जैन महेश्वरी समाज की बेटी है, जैन महेश्वरी समाज की, वो बोलती नहीं है, गूंगी है। अपने बालेसर के पास में जेठानिया गांव है, जेठानिया गांव की बेटी है, महेश्वरी समाज की, बढ़िया समाज की बेटी है। और उसके साथ में रेप एक बार नहीं हुआ, कई बार रेप किया गया, क्योंकि वो बोलती नहीं है। आज एक गूंगी बेटी के साथ में रेप हुआ और कोई नहीं बोला, सिर्फ उसको दबाने के लिए। वहां पे खड़ा एक भी प्रदर्शनकारी, एक भी नेता एक बार भी बोला कि आप उस बेटी को न्याय दो। और वहां का डिमांड पत्र पढ़ा तो हंसी आ रही है। एक बलात्कारी जिसके लिए तुम 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी मांग रहे हो, जोधपुर के अंदर 2.5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, तब तुम्हारे नेता क्यों नहीं आए भाई? तब क्यों नहीं ट्वीट किया? वह 2.5 साल की बेटी थी, आज 16 साल की गूंगी बेटी है। मैं तो कह रहा हूं जोधपुर की जनता को जगना चाहिए। अब ऐसे बलात्कार के समर्थन में सैकड़ों लोग खड़े हो गए, शर्म नाम की चीज ही नहीं बची है। मैं अभी पूरी कहानी बताऊंगा कि भाई 2 दिन पहले 2 तारीख को, 1 तारीख को हमने जोधपुर के अंदर एक प्रोग्राम किया था, एक शाम पीड़ित बालिकाओं के नाम। 15-20 हजार लोग इकट्ठे हुए थे ठाकुर जी के मंदिर पास। लोगों के अंदर पीड़ा थी कि बेटियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके जस्ट दूसरे दिन एक मुटाबर गांव की महेश्वरी समाज की बेटी को कुछ दर्द हुआ पेट में, गूंगी है, बोल नहीं सकती, तो उसको उम्मेद अस्पताल के अंदर लेकर आए। और उम्मेद अस्पताल के डॉक्टरों ने जब उसका चेकअप किया तो बोले साहब ये गर्भवती है। तो उन लोगों ने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं। तो उन्होंने तुरंत उम्मेद चौकी पुलिस स्टाफ को फोन कर दिया, बोले साहब ये गूंगी बच्ची है
और ये गर्भवती है, इसके साथ में कोई गलत काम हुआ है। तब उमेद चौकी वालों ने सीधा उनका एड्रेस लिया कि भाई जेठानिया के थाना कौन सा लगता, देचू लगता, और देचू पुलिस को अवगत कराया। और देचू से वहां का एसएचओ दाऊद खान खुद थाने के अंदर आए। आप सोचना, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ना, मैं इनसे जवाब पूछ रहा हूं, मेरी बातों को जवाब देना तुम। एसएचओ यहां पे आया, और एसएचओ प्रथम यह होता है ना कि आप रिपोर्ट दो, 162 के बयान होते हैं पुलिस के अंदर। अब 162 का बयान वो बच्ची बोल ही नहीं सकती, उसने पन्ने पे लिख के दिया था कि फूल सिंह नाम, फूल सिंह ने मेरे साथ, और उसने ऐसे इशारों में बताया। उसके पास मोबाइल है उस बेटिया के पास में, जो महेश्वरी समाज की बेटी अस्पताल में भर्ती थी, उसके मोबाइल के अंदर उसके नंबर से मिले। और जो बलात्कारी आज आत्महत्या करके मरा, वो 10 साल से उसी परिवार का नमक खा रहा था, वो उसी के घर में नौकरी कर रहा था, और उसी बेटी के साथ में ऐसा खोटा काम किया है। लेकिन कोई नहीं बोलेगा। जब उमेद अस्पताल के अंदर आए दाऊद खान और जो एसएचओ है देचू के, और उन्होंने रिपोर्ट ली, रिपोर्ट लेने के बाद में रिपोर्ट जाके 2 तारीख को दर्ज की, और पुलिस ने उसको राउंड अप किया। अब बोल रहे हैं ना, उसको हवालात में क्यों नहीं रखा? मैं जवाब दे रहा हूं ना हवालात का। तुमने हवालात देखे ही कहा? हमने देखे हवालात, हमने जेलें देखी है। वो अनुभव जो मैं बता रहा हूं, जो कोर्ट कचहरियों का अनुभव, जो कानून का है, सीधा किसी आदमी को ले जाकर हवालात में कैसे डाल देंगे? पकड़ा और सीधा हवालात में, क्यों पापा का राज है क्या? तुम लोग समझते थे हो नहीं? बस फूल सिंह को न्याय दो। काय का फूल सिंह? एक बलात्कारी था, वो मर गया, और उसके समर्थन में तुम खड़े हो। पुलिस वहां पे लेके गई और उससे पूछताछ की। अब पूछताछ के बाद में बच्ची का ले जाकर 164 का बयान करवाना था। अब 164 का बयान पुलिस दूसरे दिन करवा देती, लेकिन दूसरे दिन कैसे होगा? वो मूक बकीर है, उसके लिए अलग से मजिस्ट्रेट टाइम देगा। मूक बकीर बच्ची है, वो इशारों में समझाएगी, और जब मजिस्ट्रेट उसका बयान लिखेगी, जो वो इशारे करेगी। गूंगी बच्ची है, गूंगी, और उस गूंगी बच्ची का बयान हर एक मजिस्ट्रेट थोड़ा ही ले सकता है। और ये लोग खड़े हो गए, उसको हवालात में नहीं डाला, तो उसको कमरे में ही बैठेंगे ना भाई। जब तक बच्ची के बलात्कार वो बयान नहीं हो, तब तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। और जब एफआईआर दर्ज हो गई, तो उसको पुलिस राउंड अप करके थाने के अंदर लाके बैठाएगी। ये कानून है हमारा। लेकिन इनको कोई कानून पता नहीं। 1 करोड़ रुपया दो, नौकरी दो, पापा का राज है। एक बलात्कारी के लिए आज एक स्वाभिमानी लोग वहां बैठे हैं। बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट कर दिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ट्वीट कर दिए। क्यों भाई? 9 बलात्कार हुए, एक भी नहीं बोला। कहां गए थे ये नेता? उमेश सिंह जी, आपसे पूछ रहा हूं, कहां गए थे आप? मैं उमेश सिंह जी, जो आपके प्रदर्शनकारी, आपके चेले चपाटे और जो लोग बैठे वहां पे, अगर गलत डिसीजन ले लिया, चाहे एसपी हो, आईजी हो, चाहे डीजी हो या सरकार हो, अगर गलत डिसीजन ले लिया और इन पुलिस वालों में से एक को भी खिलाफ कार्रवाई कर दी, तो हम जोधपुर बंद करवाएंगे। मजाक समझ रखा है किसी को? कोई नहीं। हम नेताजी से बात करेंगे। वहां उमेश सिंह जी गए हनुमान बनने के लिए। तुम मेरे साथ हो ना, क्या करोगे? एक बलात्कारी का सपोर्ट। उस बच्ची के लिए तो बोलो कुछ, बच्ची के लिए तो मांगो तुम। जो गूंगी बच्ची है, उसके साथ में रेप हुआ है, उसको गर्भवती कर दिया, 3 महीने का गर्भ है उस बच्ची के पेट में, लेकिन कोई नहीं बोलेगा। मेरे तमाम भाइयों से निवेदन है, सोशल मीडिया पर इन बलात्कारियों जो समर्थक बैठे हैं वहां पे, उनसे जवाब पूछो कि आखिर कब तक तुम बलात्कारियों के समर्थन में ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे होगे? एक बलात्कारी के समर्थन में हाईवे जाम कर दिया। पुलिस को चाहिए हाईवे तुरंत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करें। हद होती है। अगर एक बलात्कारी एक बेटी के साथ में, जोधपुर की 2.5 साल की बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, तब तुम कहां मर गए थे? तुम क्यों नहीं बोले? और आज अपनी जाति का एक बलात्कारी मर गया, उसके समर्थन में भी कोहराम मचा दिया। हद करते हो भाई। भाई इस वीडियो को शेयर करो, जानकारी मालूम तो पड़े ना हर आदमी को कि वाकई में कहानी क्या है। कहानी यह है कि एक महेश्वरी समाज, जो चांडक परिवार है, चांडक परिवार जेठानिया का, उस एक बनिया की बेटी के साथ में उसका ड्राइवर, ये जो फूल सिंह मरा है, पिछले 10 साल से उस घर का नमक खा रहा था, और उस घर के साथ में नमक हरामी करी, और उसकी बेटी के साथ में दुष्कर्म किया। गूंगी बेटी है, बोल नहीं सकती, किसको बताएगी? अपने माँ बाप को यह गलत काम के बारे में बोल नहीं सकती, और वो गर्भवती हो गई। उसको दर्द हुआ। जब ज्यादा दर्द हुआ तो परिवार वालों को लगा इसको हॉस्पिटल लो। उम्मीद हॉस्पिटल लेके आए तो डॉक्टरों ने बताया बच्ची गर्भवती है, और कह रहे कोई आरोप नहीं, ऐसे ही पकड़ के लेके आ गए। तो बेटी के पेट में बच्चा कहां से आया?
पुलिस खुद जब तक 164 के बयान नहीं ले लेती मजिस्ट्रेट के सामने, उस बच्ची के बयान नहीं हो जाते, तब तक उसको हवालात में नहीं डाल सकती। और तुम्हें हवालात में डलवाने का इतना शौक है, जाओ बच्ची के समर्थन में खड़े हो ना तुम। मर गया बलात्कारी, अच्छा हुआ। उसको वैसे ही कोर्ट फांसी पे लटकाती, उसको पता था कि मुझे फांसी पे लटकाएगी कोर्ट, इसलिए वो मरा है। उसको एक कमरे में बैठाया, कमरे में इसलिए बैठाया होगा कि भाई इससे पूछताछ कर रहे हैं। रात को जब अधिकारी चले गए, वहां के एसएचओ खुद जांच कर रहा है, और एसएचओ का दोष ये है ना, वो मुसलमान है, इसलिए तुम जय सिया राम एक अच्छा काम कर रहे हो। ये हमारे मारवाड़ की परंपरा है, ये हमारे अपनाइत के शहर की परंपराएं हैं। उस दिन 11 लाख रुपए आए थे। मैं धन्यवाद दूंगा, सैल्यूट करूंगा उन तमाम कलाकारों को जिन्होंने निःशुल्क अपने प्रस्तुतियां दी। उन बेटियों के लिए ऐसे भजन गाए कि मतलब आंखों से आंसू आ गए लोगों के। जब उस भजन संध्या के अंदर ये कुछ लिख रहे हैं ना भाई, बकवास कर रहा, हाँ हम तो बकवास कर रहे हैं, लेकिन उस दिन उस भजन संध्या के अंदर छोटू सिंह रावणा ने कहा था कि मेरे पास फोन आया संपत भाई का। उस वीडियो को सुनना तुम, छोटू सिंह जी के वीडियो को, शर्म आएगी तुम्हें। उन्होंने ये कही थी छोटू सिंह जी ने कि भाई मेरे पास फोन आया, मैंने फोन किया था तो उनको पूछा था कि एक प्रोग्राम है बाबा, एक शाम पीड़ित बालिकाओं के नाम, और आपको आना है, जो आपका मेहनताना होगा वो दे देंगे। तो छोटू सिंह जी ने कही थी मेहनताना किससे लूं? उस बेटी के बाप से, उस बेटी से, या जो आयोजन कर रहे हैं। हम लोगों ने रातें काली की, भाग भाग के लोगों को जगाया, लोगों को सूचना करी कि बेटियों के साथ आज हमारे रेप हो रहे हैं और शहर में कोई बोल नहीं रहा है। और वो बंदे को सैल्यूट करूंगा मैं, छोटू सिंह रावणा को, जिसने 1 लाख रुपए उल्टे उन बेटियों के लिए देके गया। वो बंदा 1 लाख रुपया उल्टा अपने जेब से, छोटू सिंह रावणा। ओम जी मुंडल ने 21,000 रुपया दिए थे, चुड़साराम जी बनगुआ ने 11,000 रुपया दिए थे। खुद ने फीस नहीं लिए, 1.5-2 लाख रुपए लेते हैं, और वो लोग खुद पैसा देके गए क्योंकि बेटियों के लिए दर्द था। और जो थाने के बाहर बैठे हैं वो बेटी के राक्षस है, कसाई है। उस बेटी के बारे में नहीं सोच रहे हो, मांग उसकी भी करो ना कि उस बेटी के लिए भी कुछ किया जाए। कैसे करोगे, किस मुंह से करोगे? शर्म करो कुछ। तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा आता है तो जी भर के निकालो, सच्ची बात बोलूंगा। मैं नेताजी से बात करूंगा। हनुमान जी गए थे बीकानेर के अंदर, जैसे धमकी देती, एक फौजी शहीद हुआ था, ऑन ड्यूटी खत्म होता, उसके लिए सरकार आनाकानी कर रही थी, तो हनुमान जी गए, वहां पे धमकी दी और सिस्टम एकदम घुटनों पे आ गया। और ये उमेश सिंह जी भी सोचे मैं भी हनुमान बन जाऊं, 1000 साल लगेंगे, फिर भी गारंटी नहीं हनुमान बन पाओगे। बलात्कारियों के समर्थन में कभी हनुमान का सुना तुमने कि हनुमान बेनीवाल बलात्कारियों के समर्थन में? अगर एक बंदा भी वहां चला जाए ना कि मेरा भाई ने बलात्कार कर दिया, मेरे परिवार से बलात्कार कर दिया, नेताजी बात करो, 1 सेकंड के अंदर डांट मार के बाहर निकालेंगे उसको। हद कर दी। तुम्हारी पत्नी विधायक थी उमेश सिंह जी, और कुछ बड़े बड़े नेता भी, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ट्वीट कर रहे हैं न्याय दो फूल सिंह को। अरे फूल सिंह बलात्कारी था, एक बेटी के गर्भ के अंदर उस गर्भ ठहरा दिया उसका। एक बार रेप नहीं किया होगा, कई बार किया होगा, लेकिन गूंगी बेटी बोल नहीं पाई। और गजेंद्र जी अजमेरा ने वो गाना गाया था ना एक, वो सुनना कि बेटी कहती है मुझे क्यों जन्म दिया, मुझे बेटी का जन्म क्यों दिया भगवान, मुझे मर जाना ही अच्छा था। और काश यही हो रहा है। आज उस बेटी की कोई नहीं सुन रहा है, और उसी के लोग जो बलात्कारी है, उसके समाज के लोग उसके समर्थन में खड़े हो गए। हम जोधपुर बंद करवाएंगे, चाहे मैं अकेला लड़ूं, चाहे मरूं, लेकिन हम लोगों को जगाएंगे। और अगर पुलिस के अधिकारी और सरकार सुन ले, एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर दी तो हम जोधपुर बंद करवाएंगे, कल से ही लग जाएंगे। करके दिखाओ तुम। भीड़ हो गई इकट्ठी और हाईवे जाम कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। भीड़ तंत्र है ना, भीड़ नहीं है, भेड़ तंत्र, भेड़ चाल है। किसी को पता ही नहीं है कि यहां पे क्या है। कुछ भाई ऐसे ही लिख रहे हैं चलो देचू थाने, लेकिन उनको पता ही नहीं है अंदर बलात्कारी था, बलात्कारी। और एक जो सीधी सादी व्यापारी कौम है, बढ़िया समाज, मैसूरी समाज, वो क्या लड़ेंगे बेचारे? हम लड़ेंगे उनके लिए। अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे, कोर्ट कचहरी तक लड़ेंगे, लेकिन सजा किसको दिलाएं? भगवान ने सजा पहले ही दे दी उसकी।
जिस कमरे के अंदर बैठा है वहां कोई बालाजी का मतलब झंडा पड़ा था और उस झंडे से वो लटका। अब कह रहे वो पंखे पे नहीं लटका, खिड़की में लटक गया। रातानाडा थाने के अंदर हवालात के अंदर एक खिड़की थी और उस खिड़की के जो सरिया होता है उसको बांध के उल्टा लटक गया, पैर ऊपर करके फांसी खा गया था रातानाडा थाने में हवालात में। मरने वाला खिड़की में गमछा बांध दिया और फिर पैर ऊपर करके लटक गया। वो कैसे नीचे उतरेगा, मरना ही है। और बलात्कारी जितने मरे उतने कम है। कर देना हमारे ऊपर मुकदमा कि संपत पुनिया उसको बलात्कारी बोल रहा है। उस बेटी के पेट के अंदर बच्चा है, बच्चा उम्मीद अस्पताल में भर्ती। कुछ शर्म कर लो। और मेरे भाइयों इस वीडियो को शेयर करो। ये संपत पुनिया का वीडियो नहीं है, ये उस बेटी के लिए तड़प है, उसकी सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूं। कितने लोग वहां पे प्रदर्शन में बैठे हैं। उस दिन भजन संध्या में आके 1 रुपया भी दिया क्या तुम लोगों ने? 11 लाख रुपये हुए थे। जो 2.5 साल की बेटी उसको आधा देंगे। दूसरे ब्राह्मण समाज की, राव समाज की, बिश्नोई समाज की, हर समाज की बेटी के साथ में जो घटनाएं हुई है उनके लिए हमने पैसा कलेक्ट किया है ताकि हम लोग उन पीड़ित परिवारों को कानूनी लड़ाई लड़कर उन बलात्कारियों को सजा दिला सके, उन परिवारों के लिए कुछ कर सके। 2.5 साल की जो बेटी है वो मीणा समाज की है, मध्य प्रदेश की, जोधपुर में झोपड़ी में रहते। कौन सुनेगा उसकी? सरकार के चिकित्सा मंत्री आए अस्पताल में, 15 दिन बाद में मिलने गए। बाकी कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता उस बेटी से मिलने नहीं गया। ऐसे सीएम से लेकर पीएम आए थे बलात्कार के बाद में। 17 तारीख को बलात्कार हुआ था और 25 तारीख को यहाँ पे मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, तमाम नेता है। कोई अस्पताल में नहीं गया कि भाई इस बेटी के साथ में रेप हो गया। क्यों जाएंगे? मुख्यमंत्री उम्मीद अस्पताल से 300 मीटर दूर से निकले थे, राम प्रसाद जी के रामद्वारा में गए थे, लेकिन ये मुनासिब नहीं समझा क्योंकि मरे हुए हैं। जनता मरी हुई नहीं है, हमारे नेता मरे हुए हैं। कोई झंडा लेके आगे नहीं आया। पिछले साल जो गैंगरेप हुआ था ओल्ड कैंपस के अंदर, उसके अंदर राजीनामा हो गया, पैरवी करने वाले नहीं थे। इसलिए हमने जस्टिस फॉर एक्शन कमेटी बनाई ताकि उससे लोगों को, हर बिरादरी के लोगों को जोड़कर ये कह सकें कि भाई हम बच्चियों के लिए लड़ रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए हम हनुमान जी को इनवाइट करने गए थे, लेकिन हनुमान जी ने यह कह दिया कि बेटे भजन संध्या के अंदर मैं आके अगर कोई बात करूंगा लोग कहेंगे हनुमान बेनीवाल राजनीति कर रहा है, मैं नहीं आऊंगा इस कार्यक्रम के अंदर। हर बलात्कार के अंदर हर बच्चे के साथ में दुख दर्द हुआ। हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट किया था और मुझे बोलेंगे तो हनुमान बेनीवाल का चमचा है। चमचा नहीं, उनका एकलव्य हूं। छाती चीर के भी देखोगे हनुमान बेनीवाल नाम लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि वो बंदा लड़ता है राजस्थान के लिए। वो सच्ची बात कहता है। जब एक फौजी की बॉडी पड़ी जोधपुर के अंदर, उस समय कोई नेता नहीं बोला, हनुमान बेनीवाल ने आकर उसको न्याय दिलाया। बीकानेर के अंदर जब बॉडी पड़ी थी, हनुमान बेनीवाल ने जाकर न्याय दिलाया। और आज कभी हनुमान बेनीवाल ने किसी बलात्कारी या किसी हत्यारे का समर्थन नहीं किया, चाहे अपनी जाति का हो चाहे अपना भाई हो। और ये लोग उमेश सिंह जी कह रहे आज तो मेरे भाई के समर्थन है। अरे वारे बलात्कारियों के भाई, गर्व हो रहा है ना तुम्हें आज उसको भाई कहते हुए? जो बॉडी पड़ी है, मर गया अच्छा हुआ, नहीं तो कोर्ट उसको लटकाती फांसी में। एक बलात्कारी को अपना भाई बता रहे हो और लोगों को गुमराह कर रहे हो। जो भी नेता आ रहे हैं, हम सभी संगठनों से मिलेंगे जोधपुर के अंदर और प्रशासन ने, मैं बार बार कह रहा हूं, जोधपुर बंद करवाएंगे। बहुत सैली आप न सहेंगे, सीने भड़क रहे हैं भाई, बहुत सैली आप नहीं सहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती इतना जंगल राज है, ये रामराज है तुम्हारा। एक बेटी की कोई सुनने वाला नहीं है, गजब का रामराज है। बेटी की कोई नहीं सुन रहा है और बलात्कारी के समर्थन में धरने चल रहे हैं। यही होता है रामराज। संजीवनी के लोगों के पैसे डूब गए, ये रामराज है। कोर्ट ने उनको, एसओजी ने जाके वहां पे रिपोर्ट दे दी कि किसी का कोई रोल नहीं है, मंत्री फंत्री सब फ्री है। ये रामराज है, रामराज भाई। मेरे को जितनी गालियां कमेंट में लिखनी है लिख दो, लेकिन सच्चाई बोलने से नहीं रुकूंगा। खून के अंदर दोगलापंती नहीं है, खून के अंदर झुकना नहीं है भाई। क्यों झुकेंगे? मानव जन्म लिया है, मर जाएंगे। एक बार कोई धमकी दे दे नहीं डरेंगे। आज वहां पे जो रात को संतरी था ना, भागीरथ बिश्नोई, उसको भी निलंबित करवा रहे हैं। एक संतरी बाहर बैठा था, क्या उसको पकड़ के बैठेगा? पूछताछ के लिए लेके आए थे।
पूछताछ करने के बाद में जब बेटी के बयान होते कोर्ट के अंदर, उसके बाद में गिरफ्तार किया जाता। अभी जो चोखा के अंदर एक स्वामी समाज के बेटे की जो मर्डर हुआ था, तो वो दोनों बाप और बेटे को गिरफ्तार करके लेके आए थे। 3 दिन तक थाने में बैठा के रखा, चौथे दिन गिरफ्तार किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद में पुलिस बैठा सकती है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब तक मामले का खुलासा नहीं हो। अगर वही भाग जाता बलात्कारी और इस बच्ची का मामला उछल जाता, तो पुलिस के खिलाफ तुम मोर्चा खोल देते, अरे पुलिस बलात्कारी को नहीं पकड़ रही है। और जब पकड़ दिया और पुलिस ने उसको मारा भी है तो अच्छा किया है, मारना ही चाहिए, उसको मुंडन करके बाजार में घुमाना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं हर बलात्कारी को, बहन बेटी हमारी भी है भाई। बढ़िया समाज, व्यापारी कौम हो गए, सीधे साधे हो गए, इसलिए कोई उसकी पैरवी नहीं कर रहा है कि बढ़िया है क्या है, डरा देंगे इसको। मैं तो उस परिवार से भी कहना चाहता हूं, हिम्मत रखना, पूरा जोधपुर तुम्हारे साथ में खड़ा है। ये चंद लोग आगे मुट्ठी भर भीड़ है, कुछ नहीं कर सकती। और अगर पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई हुई तो हम लड़ेंगे। जिनको तकलीफ हो रही, जिनके पेट में, मैं किसी जाति का नाम नहीं ले रहा हूं, जाति पूरे देश के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर है, पूरे प्रदेश के अंदर है, लेकिन उस थाने के बाहर जो बलात्कारी के समर्थक बैठे हैं, उनके अंदर कुंठा है, कुंठा कि यहां पे जाट डिप्टी क्यों है, इसको हटाया जाए। अब ये बताओ, थाने के अंदर मुकदमा दर्ज किया, एसएचओ वहां का कौन है? डिप्टी का क्या रोल? डिप्टी के अंदर 4-5 थाने आते हैं, लेकिन डिप्टी को हटाओ, इसको निलंबित करो। पेट के अंदर दर्द मरोड़े चल रहे हैं कि ये जाट का बेटा, किसान का बेटा यहां पे डिप्टी क्यों है? ये मुसलमान एसएचओ कैसे बन गया? अभी बोलेंगे तुम मुसलमानों की पैरवी कर रहे हो। सच्ची बात के लिए चाहे दुश्मन भी हो ना, उसकी भी पैरवी करेंगे। और मुसलमान कौन से देशद्रोही हो गए? हर मुसलमान, कोई भी आओ, मुसलमान हो गए। और हिंदू जो बलात्कारी है उसके लिए कोई बोला क्या? बीजेपी का एक भी नेता नहीं बोला, एक भी कमेंट, एक भी ट्वीट नहीं किया। आज बीजेपी के नेताओं के ट्वीट आए। फूल सिंह, यही तुम्हारा कमल का फूल है ना, बलात्कारी फूल, इसी को तुम मतलब फूल बोल रहे हो, इस बलात्कारी को। फूल सिंह को न्याय मिलना चाहिए। मैंने एसपी आईजी से बात कर ली, शर्म आती है, शर्म थो। इस तरह हमारा मारवाड़, ये हमारी अपनाइत है। इस तरह के हमारे नेता हो गए जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाई मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है जब उमेश सिंह वहां कह रहा, मेरे भाई को न्याय दिला करने के तुम साथ हो ना, मैं भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा, मर जाऊंगा। मर जाओ, मर जाओ ना, रोक कौन रहा है? करो हाईवे जाम, हम भी करते हैं तैयारी। अगर कल तक अगर कोई भी कार्रवाई हो गई, अगर कुछ भी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो परसों हम जोधपुर के अंदर प्रदर्शन करेंगे, जोधपुर के बाजार बंद करवाएंगे। और उस सिस्टम के खिलाफ जो अधिकारी इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेगा उसके ऊपर करेंगे। बात तुम भी जाति की कर रहे हो, लेकिन मैं जाति की नहीं कर रहा हूं, 36 कौम की बात कर रहा हूं। 11 लाख रुपए पीड़ित बालिकाओं के लिए जिन दानदाताओं ने दिए, उनको सैल्यूट करता हूं भाई। जो भीड़ आई थी वहां पे, वो भीड़ नहीं थी, वो शहर के बच्चे थे। उनके दिल में दर्द था कि हमारी जोधपुर की बेटियों के साथ कुछ गलत हुआ। लेकिन ये जो बैठे हैं ना बलात्कारी के समर्थक, बड़ी शर्म आती है, थू है तुम पर। एक बलात्कारी का समर्थन ले रहे हो, करो, हम भी तैयार हैं। मरी हुई मां का दूध नहीं पिया हमने जो हम सर नीचे झुका लेंगे। हम भी लड़ेंगे। एक भी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करा के दिखा दो, फिर हम भी मैदान में हैं। और इस तरह की ईट से कोई जातिवादी की बात ही नहीं है। चौकी इंचार्ज को, वो दलित समाज का बेटा है, वो तो उसको अधिकारी ने बोल लिया उसको राउंड अप करके लाओ, उसको भी करो, पूरे थाने के हटा दो, 302 का मुकदमा दर्ज कर दो। और एक बात और मैं कहना तो भूल ही गया, इनके डिमांड पत्र के अंदर जो मांग पत्र था, 4 मांगे लिखी थी, उसके अंदर सबसे पहले लिखा था 302 का मुकदमा दर्ज करके सीबीआई से जांच कराओ। वाह, इसलिए बैठिए सीबीआई बलात्कारियों की जांच करेगी। जितने बलात्कारी मर जाए उतना ही अच्छा है। हम तो ये चाहते हैं, और पूरा देश चाहता है, पूरी दुनिया चाहती है। किसी इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके पूछ लो तो वो भी बलात्कारी को चौराहे के ऊपर सऊदी अरब में फांसी देते हैं। और हमारे यहाँ गजब के लोग हैं, गजब की राजनीति है। एक बलात्कारी के समर्थन में लोगों को गुमराह करके बैठ गए। मैं कहता हूं, चामो ये देचू थाने के बाहर जितने भी बैठे हैं, जिन भाइयों को पता नहीं है, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचा दो और वो वीडियो सुनते ही घर चले जाएंगे। उनको पता ही नहीं है कि जो अंदर मरने वाला, एक बेटी को गर्भवती कर दिया था, कितनी बार रेप किया होगा,
आज उस 16 साल की बिटिया के साथ में कितनी बार रेप किया होगा, बोल नहीं सकती यारो। एक गूंगी बेटी के साथ में रेप किया है, गुस्सा नहीं आता हमें? खून खोल रहा है, छाती फट रही है कि एक गूंगी बेटी के साथ में रेप हुआ और उस रेपिस्ट के लिए आज 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं, सरकारी नौकरी मांग रहे हैं। ये एक भाई लिख रहा है कि तुम पास में था क्या? अगर मेरी बात झूठी लग जाए तो मुकदमा दर्ज करे ना। तुम्हारी तरह अंड भगत नहीं हूं जो कहीं पे भी जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद पुलिस। हमने पूरी जानकारी ली है, उम्मीद अस्पताल में भर्ती है। मेरी बात में से एक भी बात अगर गलत निकल जाए तो चौराहे पे खड़ा होकर फांसी लटक जाऊंगा। बकवास कर रहे करने दो भाई। हमने पूरी एक जानकारी ली है निजी सूत्रों से, जो मिलने वाले थे, पुलिस वाले थे, अस्पताल प्रशासन था, हर चीज से बात लेकर। ऐसा थोड़ी ये झूठ फेंक दूं। 9 रेप हो गए जोधपुर के अंदर, कोई नहीं बोला। और आज पहली बार अगर रोड पे आए हैं आंदोलन करने तो एक बलात्कारी के समर्थन में। धिक्कार है। तुम अपने आप को इंसान कहते हो कि हम इंसान हैं, तो सुनो, ये खुला चैलेंज है पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों से कि अगर एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर दी तो जोधपुर के अंदर हम लड़ेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो जाए, चाहे मौत भी आ जाए तो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर बढ़िया समाज की बेटी है तो वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, वो पूरे जोधपुर की बेटी है, पूरे राजस्थान की बेटी है। जो बकवास कर रहे हैं ना कमेंट के अंदर, मैं पढ़ रहा हूं, उन भड़वों से पूछो कि तुम्हारी बहन बेटी के सर पे हाथ रखो और सोचो कि काश तुम्हारी बेटी के साथ में अगर कोई ऐसा कर ले तो क्या तुम्हें चैन मिलता? अरे उस जेठानिया के लोगों से पूछ रहा हूं, तुम्हारे अंदर इतनी भी मानवता नहीं है? कहां मर गई मानवता? आओ, खुल के बाहर आओ और इन बलात्कार के समर्थकों का विरोध करो खुलकर। इनको जिंदगी में ये वोट मांगना है ना, पूछना तुम्हें जाति से तकलीफ है क्या कि वहां का ऐसे जो मुसलमान है? अरे वर्दी के अंदर तो कोई भी हो सकता है, उसी की काबिलियत है तब वो ऐसे जो बना। मैं किसी जाति के खिलाफ हम नहीं, किसी धर्म के खिलाफ हम नहीं है। अगर गलत हमारा भाई भी है तो उसका भी विरोध करेंगे। तुम्हें उससे तकलीफ है कि वो मुसलमान है, तुम्हें उससे तकलीफ है कि वो एक जाट का बेटा या डिप्टी क्यों है, इसको हटाओ। तुम्हें बना दे, उमेश सिंह जी को बना दो ना वहां का डिप्टी सीए, सब हो जाएगा, भला कर देंगे, बलात्कारियों को बरी करेंगे। राम राम भाई, ज्यादा बात कहेंगे नहीं, छाती फट रही है और बैठे बैठे देख रहे हैं कि कब ये डिसीजन ले। पुलिस खदेड़ कर भगाएगी इनको चुपचाप। इसलिए इस बॉडी को ले जाके इस मलबे को जला दो जो बलात्कारी था। अगर ऐसे होता ना कि भाई उसने एक बार रेप किया, ऐसा आरोप है, तो हम भी मान लेते हैं यार जांच नहीं हुई। लेकिन वो गर्भवती किससे हुई? एक गूंगी बेटी जिस घर का नमक खाया और उस घर की गूंगी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया। 3 माह का गर्भ है उसके अंदर। मेरी बात झूठी निकल जाए तो मुकदमा करवा देना मेरे ऊपर। नमक खाकर नमक हरामे की, तब उसको शर्म आई और वो मर गया, खुद फांसी पे लटक गए। और पुलिस वालों को तो सम्मानित करना चाहिए, फूल बरसाने चाहिए। अगर वाकई में उन्होंने मार दिया तो भी अच्छा ही किया, मारा नहीं है, वो तो खुद मरा है शर्म के मारे। उसको पता है कोर्ट मेरे को फांसी पे लटकाएगी। जय हिंद भाई, राम राम। तैयार रहो और इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो बलात्कार के समर्थन में बैठे उन लोगों को मालूम पड़ सके। वहां पे बैठे हैं ना, वहां पे 5% लोगों को मालूम है, बाकी 95% तो ऐसे ही बैठे, उनको पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने मार दिया। हाँ साहब मार दिया, मार दिया, हाँ साहब मार दिया, आ जाओ धरना दो, हमारे कौम का मामला है, हमारे समाज का मामला है। कोई समाज का नहीं है। हर जाति के अंदर दरिंदे होते हैं। ये दरिंदा था मरने वाला। तो तैयार रहना भाइयों। मेरी अंतिम बात यही है कि अगर किसी को भी कार्रवाई कर दी, निलंबित कर दिया, लाइन हाजिर कर दिया, अगर कोई सस्पेंड कर दिया, इनके ऊपर मुकदमा हो गया, तो तैयार रहना और सड़कों पर उतर जाना, ताकि बलात्कारियों, जो बलात्कारी है वो मरिया है और दंड इसको दो, भुआ का दंड भतीजी को। बारे अंधा बहरे लोग
बस बकवास करते रहते, करने दो भाई। इस वीडियो को शेयर करो और वो धरने पे बैठे हैं ना उन तक पहुंचाओ, जो पुलिस के उच्च अधिकारी उन तक पहुंचाओ। किसी को पता ही नहीं, आम आदमी को क्या मालूम पड़ेगा क्या हुआ वहां पे। सबको ऐसा ही लगता है मार दिया मार दिया, पुलिस ने मार दिया। कैसे मार दिया? शर्म के मारे मरिया है, नमक हरामी की थी उस बंदे ने। मैं बाकी किसी को, उस आदमी के अलावा किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, वहां पे बैठे लोगों को पता ही नहीं है। जय राम जी की भाई, जय हिंद। बहुत अच्छा, तैयार रहना अगर कुछ कार्रवाई हो जाए तो। हाँ चलो ठीक है, इसके नीचे लिखे है ना, तो हमारी समाज से जलता है, समाज की बात नहीं है। अगर तुम समाज की बात करते हो, जब महेंद्र सिंह खाबड़ा का मर्डर हुआ था तब तुम कहां गए थे भाई? मैं जेल जाके आया था महेंद्र सिंह खाबड़ा वाले मर्डर के अंदर। सरपंच का चुनाव हुआ था, मैंने आवाज उठाई थी, उस समय मैं गया था। कहा था तुम? मुझे किसी जाति से तकलीफ नहीं है। जब जोलियाली वाले भैरू सिंह जी जोधपुर के कृष्णा हॉस्पिटल के अंदर उनकी मौत हो गई थी, तो रात को संपत पुनिया सबसे पहले गया, उनके परिवार वालों को पूछ लेना। पूरी रात में लड़ा था, यहां का एसएचओ था, वो आया था बॉडी को लेके जाएंगे मथुरादास। मैंने कहा नहीं, इसी अस्पताल के अंदर रही, रात भर लड़ता रहा, उनके परिजनों को पूछ लेना। मुझे किसी जाति से तकलीफ नहीं है, क्यों करूंगा? महेंद्र सिंह खाबड़ा के मैटर में तुम कहां गए थे? क्यों नहीं दिए धरने? आज एक बलात्कारी के लिए धरना देने आ गए हो। उस समय भी हत्या हुई थी, मर्डर हुआ था, गिरफ्तार किए थे, कोई आया था क्या? बोला था क्या? उनका हत्यारा छूट के जब बात हुई थी, सरपंच के चुनाव थे, संपत पुनिया 1.5 महीने जेल के अंदर रह के आ गया। कहां गए तुम? किसी को जाति से मत जोड़ो। महाराणा प्रताप के जयंती पे हमने बड़े बड़े जागरण किए, जुलूस किए, तब तुम कहां गए थे? सांगरिया पे बहुत बड़ी वचन संध्या रखी 2 बार, डालीबाई सॉरी 12वीं रोड के पास में गंगेश्वर महादेव में हमने महाराणा प्रताप जयंती के कार्यक्रम किए। कहां गए थे तुम? हर चीज को संपत पुनिया राजपूत के खिलाफ बोल रहा है, मैं जाति के खिलाफ कभी नहीं बोलता हूं। जब बीकानेर के अंदर महिपाल सिंह जी मकराना वहां पे आए थे, वो जो लव जिहाद का मामला हुआ, मैंने कहा महिपाल सिंह जी आप जाट छात्रावास के अंदर आइए, बोर्डिंग के अंदर, और हम साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। करने दो बकवास, जिनका दिमाग खराब हो रखा, जिनकी बुद्धि में कचरा भरा है, उनका यही काम है लूज टॉकिंग करना, कुछ नहीं। आवाज किसी के लिए उठाई कभी? कितनी बार जेल गए हम लोग, खुद के मुकदमे नहीं है, चाहिए तो मेरे मुकदमों की लिस्ट ले ले, कितने सरकारी मुकदमे। हर बार आवाज उठा दे पुलिस दबा देती है। कोई नहीं भाई, करो तुम, जिनका कचरा भरा है। हम तो किसी की जाति देखते नहीं है, चाहे कोई भी हो ना, उस बात को हम सिरे से उठाते हैं। ये जो एसएचओ है ना आपके दाऊद खान, इस एसएचओ ने भी मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था मंडली थाने के अंदर। एक जब भील समाज की बेटी को एक कोई मुस्लिम समाज का छोरा लेके भाग गया, उस समय मैंने लाइव वीडियो किया था, तो इसी एसएचओ ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया था, इसके खिलाफ मैंने लाइव किया था। लेकिन आज बात दूसरी है, वो बात दूसरी थी। आज मैं इस बंदे के पक्ष में खड़ा हूं, उस समय मैंने इसी दाऊद खान के खिलाफ मैंने लाइव किया था। बात अलग अलग होती है, हर मुद्दे की होती है, लेकिन आज क्या करती है इसकी? चलो भाई, मैं तो कह रहा हूं हर 36 कौम को, हर धर्म को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इस बलात्कारी के समर्थन में अंदर अगर किसी को दंड पुलिस वाले को दिया जाता है तो तैयार रहना लड़ने के लिए। हम लोग लड़ेंगे। अभी 4 दिन पहले ठाकुर जी के मंदिर में कितनी भीड़ हुई थी। ये बीच में एक भाई ने लेके आया कि उमेश सिंह जी के बारे में गलत मत बोलो। नहीं बोलो। उमेश सिंह जी वहां क्या कर रहे हैं? शहीद का दर्जा मांग रहे हैं, 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं, सरकारी नौकरी मांग रहे हैं। उमेश सिंह जी अच्छा कर रहे हैं ना। उमेश सिंह जी का एक वीडियो भेज मेरे को भाई, जब उन्होंने बोला हो कि मेरी विधानसभा के एक बढ़िया समाज, एक मैसरी समाज की 16 साल की बेटी के साथ में किसी दरिंदे ने रैप कर लिया। अगर उमेश सिंह जी ने ऐसा बोला हो तो मेरे को वीडियो भेज, मैं सॉरी बोलूंगा ना कि भाई मैंने गलत कर दिया। उमेश सिंह जी वहां पे खड़े उस बेटी के दरिंदे दुष्कर्मी का पैरवी कर रहे हैं, और हम लोग उनको सैल्यूट करें, सम्मान करें क्या? हक की बात कर रहे हैं, गाली काहे की है? किसी को गाली नहीं देंगे भाई, लेकिन जिस जगह पे वो खड़े हैं, जो पैरवी कर रहे हैं, जिन पुलिस वालों के खिलाफ वो बकवास कर रहे हैं, इसलिए हम भी उनके खिलाफ बक रहे हैं।
ओके भाई, राम राम। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हर बंदे को मालूम पड़ जाए कि आज ये प्रदर्शन करने वाले लोग किसके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंदर जितने भी भाई लोग आए, जो माताएं बहनें आई एक शाम पीड़ित बालिकाओं के नाम, उनको मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपके अंदर वाकई में दर्द था और फिर जरूरत पड़ जाए तो अपने को रोड पे आना पड़ेगा। उन तमाम भामाशाहों को और छोटू सिंह रावणा को 1 लाख रुपया दिया, भाई दिल जीत लिया, कलेजा निकाल लिया। ओम जी मुंडेल हमेशा गायों के लिए गाते हैं, यहां पे बेटियों के लिए गाया था कि सुनो मोदी जी दिल्ली वाले, दुष्कर्मियों का कानून लाओ, उनको फांसी पे लटकाओ, फिर जोधा ना हो। और आज हमारे यहां दुष्कर्मियों के समर्थन में खड़े हैं। मोइनुद्दीन जी मंचला, उनको भी बुलाया, आमंत्रित किया, वो भी आए दिल से। भाई गजेंद्र जी अजमेरा, तुलसाराम जी बनगावा, छोटू सिंह जी रावणा, भाई संजय जी पंचारिया, भाई अनिल देवड़ा, इन सब को मेरा प्रणाम और दिल से धन्यवाद। आपका मैं कर्जदार हूं, ये सूर्य नगरी कर्जदार है जो आप खुलकर इन बेटियों के लिए आगे आए। और आज शर्म हमें इस बात की आ रही है कि उस दिन लोग पीड़ित बेटियों के लिए मदद करने के लिए यहां पे इकट्ठे हुए थे और आज एक पीड़ित बेटी के दरिंदे के लिए वहां पे लोग इकट्ठे हुए। बस फर्क इतना ही है, जो उस दिन आए थे उस मकसद से पूरे उल्टे लोग वहां बैठे। आज एक दरिंदे के लिए 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। अरे उस बेटी के लिए मांगो जो नाबालिग 16 साल की बेटी है। आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भैया, कुछ शब्द ही नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। और मैं तो कह रहा हूं सब तैयार रहना भाई, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। संपत पुनिया को जेल जाना पड़े, गिरफ्तार करना पड़े, पुलिस कर ले। अगर मैंने कुछ गलत बोल लिया तो 1000 बार बोलूंगा, चाहे जेल में डाल दो, चाहे फांसी पे लटका दो, यही कहूंगा वो बलात्कारी था जो एक बेटी को गर्भवती करके मर गया शर्म के मारे। पता है 3 महीने का गर्भ उस एक नाबालिग कुंवारी बेटी के गर्भ के अंदर बच्चा था। दरिंदे ने नमक खाके नमक हरामी की, इसलिए मरा है वो। और तुम लोग पैरवी कर रहे हो, थोड़ी शर्म आनी चाहिए। राम राम भाई, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई, नीचे शेयर का बटन है, दबाओ, जितने ग्रुप है हर आदमी को भेजो ताकि ये सच्चाई मालूम पड़े कि हमारे मारवाड़ के अंदर कुछ ऐसे लोग भी है जो बलात्कारियों के समर्थन में बैठे हैं। और उन लोगों को भी मालूम पड़े कि हमारी जरूरत पड़ेगी तब हम तैयार रहेंगे, हम तैयार रहेंगे। पुलिस का कोई भी अधिकारी के खिलाफ एक्शन हो गया तो उस अधिकारी के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरेंगे कि उसको सस्पेंड करो, उसको जवाब देना पड़ेगा। बिना कारण के किसी को निलंबित कर दिया तो। ओके भाई, राम राम, कोई शब्द नहीं भाई। आज तो पूरा मारवाड़ शर्मसार हो रहा है, क्या बताएं। आप बोलोगे, सुनकर हैरान रह जाओगे, एक बलात्कारी के समर्थन में हजारों लोग थाने का घेराव कर रहे हैं। मैं सच्चाई बताऊंगा, देचू थाने के अंदर एक बलात्कारी ने आत्महत्या कर ली। अब वहां पे एक 16 साल की मूक बगीर जो बोल नहीं सकती गूंगी बेटी के साथ बलात्कार किया। बलात्कारी ने उसको गर्भवती कर दिया और उस बच्ची की कोई बात नहीं कर रहा है। एक नाबालिग बेटी के साथ में रेप हुआ, उसको गर्भवती कर दिया, वो बोल नहीं सकती, गूंगी है। और जो बलात्कारी था उसको पता था कि मुझे वैसे ही कोर्ट फांसी की सजा देगा, तो वो खुद मर गया। और उसके समर्थन में आज बहुत सारे नेता, हजारों लोग देचू थाने का घेराव कर रहे हैं, नेता ट्वीट कर रहे हैं। उन सबसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ इसलिए ये आंदोलन कर रहे हो कि वहां पे एक डिप्टी, आपने सिर्फ इस जातिवादी जहर फैलाया है। मैं बताना चाहता हूं सिर्फ ये जाति के पीछे हो रहा है, यहां पे कोई कुछ नहीं है। आप, मैं किसी जाति का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है उनका सिर्फ यह मकसद है कि वहां का डिप्टी जाट है, वहां का सीआई मुसलमान है, उनको निलंबित करो। क्यों भाई, क्या हुआ? ऐसा कौन सा बाढ़ टूट गया? तुम लोगों में से एक भी ये बंदा नहीं बोल रहा है कि एक बेटी के साथ रेप हो गया। तो जरा हमारी भी सुन लो। तुम प्रशासन, चाहे वहां एसपी साहिबा, चाहे आईजी साहब हो, चाहे डीजी साहब का आदेश हो, अगर उन पुलिस वालों में से किसी के ऊपर भी कार्रवाई कर दी तो तुम देचू बंद करवा रहे हो और हम जोधपुर बंद करवाएंगे। मैं पूरी सच्चाई बताऊंगा, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। जंगल राज बढ़ा दिया, जो मर्जी है वो कर रहे हैं।
एक बलात्कारी के समर्थन में यार शर्म नहीं आ रही आज। उमेश सिंह जी राठौड़ जो पूर्व उनके विधायक प्रतिनिधि है, खुद तो 2 बार चुनाव हारे ही थे, इसलिए हारते हो तुम, कौन जिताएगा तुम्हें। आज एक बलात्कारी के समर्थन में मेरा भाई मैं ये कर दूंगा, 3 दिन से एक बलात्कारी को तो मरना ही चाहिए, उसको पुलिस एनकाउंटर करना चाहिए, ये मांग करो ना। और मर गया तो क्या हुआ, तुम लोग फिर ये बोलोगे ना वो बलात्कारी कैसे हुआ। उस जो मूक बगीर, अभी मैं पूरा स्टोरी बताऊंगा भाइयों, इस वीडियो को शेयर करना। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, मैंने पूरा अपडेट लिया, एक एक चीज की जानकारी ली है। और वहां पे अभी कुछ लोग बकवास चालू करेंगे, उनको कहना चाहता हूं, मर गए थे क्या तुम लोग। जब जोधपुर के अंदर 9 रेप हुए थे कोई नहीं बोला, और आज एक रेपिस्ट के समर्थन में तुम थाने का घेराव कर रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ जातीय जहर फैलाना चाहते हो। वहां पे जो प्रदर्शनकारी है उनका एक ही मकसद है कि यहां का डिप्टी जाट है उसको हटाओ, यहां का सीआई मुसलमान है उसको हटाओ। मैंने पहले भी कही थी ना कि अगर ये जो जोधपुर के अंदर 9 रेप हुए उसमें से एक भी रेप अगर कोई मुसलमान कर लेता तो ये पूरे जोधपुर को जला देते, और वही आज हो रहा है। जरा एक जैन मैसूरी समाज की बेटी है, जैन मैसूरी समाज की, वो बोलती नहीं है, गूंगी है। अपने बालेसर के पास में जेठानिया गांव में, जेठानिया गांव की बेटी है, मैसूरी समाज की, बढ़िया समाज की बेटी है, और उसके साथ में रेप एक बार नहीं हुआ, कई बार रेप किया गया क्योंकि वो बोलती नहीं है। आज एक गूंगी बेटी के साथ में रेप हुआ और कोई नहीं बोला, सिर्फ उसको दबाने के लिए। वहां पे खड़ा एक भी प्रदर्शनकारी, एक भी नेता एक बार भी बोला कि आप उस बेटी को न्याय दो, और वहां का डिमांड पत्र पढ़ा तो हंसी आ रही है। एक बलात्कारी जिसके लिए तुम 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी मांग रहे हो, जोधपुर के अंदर 2.5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, तब तुम्हारे नेता क्यों नहीं आए भाई? तब क्यों नहीं ट्वीट किया? वह 2.5 साल की बेटी थी, आज 16 साल की गूंगी बेटी है। मैं तो कह रहा हूं जोधपुर की जनता को जगना चाहिए। अब ऐसे बलात्कार के समर्थन में सैकड़ों लोग खड़े हो गए, शर्म नाम की चीज ही नहीं बची है। मैं अभी पूरी कहानी बताऊंगा कि भाई 2 दिन पहले 2 तारीख को, 1 तारीख को हमने जोधपुर के अंदर एक प्रोग्राम किया था, एक शाम पीड़ित बालिकाओं के नाम। 15-20 हजार लोग इकट्ठे हुए थे ठाकुर जी के मंदिर पास। लोगों के अंदर पीड़ा थी कि बेटियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके जस्ट दूसरे दिन एक मुटाबर गांव की मैसूरी समाज की बेटी को कुछ दर्द हुआ पेट में, गूंगी है, बोल नहीं सकती, तो उसको उम्मेद अस्पताल के अंदर लेकर आए। और उम्मेद अस्पताल के डॉक्टरों ने जब उसका चेकअप किया तो बोले साहब ये गर्भवती है। तो उन लोगों ने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं, तो उन्होंने तुरंत उम्मेद चौकी पुलिस स्टाफ को फोन कर दिया, बोले साहब ये गूंगी बच्ची है और ये गर्भवती है, इसके साथ में कोई गलत काम हुआ है। तब उम्मेद चौकी वालों ने सीधा उनका एड्रेस लिया कि भाई जेठानिया के थाना कौन सा लगता, देचू लगता, और देचू पुलिस को अवगत कराया। और देचू से वहां का एसएचओ दाऊद खान खुद थाने के अंदर आए। आप सोचना, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ना, मैं इनसे जवाब पूछ रहा हूं, मेरी बातों को जवाब देना तुम। एसएचओ यहां पे आया, और एसएचओ प्रथम यह होता है ना कि आप रिपोर्ट दो, 162 के बयान होते हैं पुलिस के अंदर। अब 162 का बयान वो बच्ची बोल ही नहीं सकती, उसने पन्ने पे लिख के दिया था कि फूल सिंह नाम, फूल सिंह ने मेरे साथ, और उसने ऐसे इशारा में बताया। उसके पास मोबाइल है उस बेटिया के पास में, जो मैसूरी समाज की बेटी अस्पताल में भर्ती थी, उसके मोबाइल के अंदर उसके नंबर से मिले। और जो बलात्कारी आज आत्महत्या करके मरा, वो 10 साल से उसी परिवार का नमक खा रहा था, वो उसी के घर में नौकरी कर रहा था, और उसी बेटी के साथ में ऐसा खोटा काम किया है। लेकिन कोई नहीं बोलेगा। जब उम्मेद अस्पताल के अंदर आए दाऊद खान और जो एसएचओ है दे चुके, और उन्होंने रिपोर्ट ली। रिपोर्ट लेने के बाद में रिपोर्ट जाके 2 तारीख को दर्ज की, और पुलिस ने उसको राउंड अप किया। अब बोल रहे हैं ना उसको हवालात में क्यों नहीं रखा। मैं जवाब दे रहा हूं ना हवालात का। तुमने हवालात देखे ही कहा? हमने देखे हवालात, हमने जेलें देखी है। वो अनुभव जो मैं बता रहा हूं, जो कोर्ट कचहरियों का अनुभव, जो कानून का है, सीधा किसी आदमी को ले जाकर हवालात में कैसे डाल देंगे? पकड़ा और सीधा हवालात में, क्यों पापा का राज है क्या? तुम लोग समझते थे हो नहीं, बस फूल सिंह को न्याय दो। काय का फूल सिंह? एक बलात्कारी था, वो मर गया, और उसके समर्थन में तुम खड़े हो। पुलिस वहां पे लेके गई और उससे पूछताछ की। अब पूछताछ के बाद में बच्ची का ले जाकर 164 का बयान करवाना था। अब 164 का बयान पुलिस दूसरे दिन करवा देती, लेकिन दूसरे दिन कैसे होगा?
वो मूक बकीर है, उसके लिए अलग से मजिस्ट्रेट टाइम देगा। मूक बकीर बच्ची है, वो इस तरह में समझाएगी, और जब मजिस्ट्रेट उसका बयान लिखेगी जो वो इशारे करेगी। गूंगी बच्ची है, गूंगी, और उस गूंगी बच्ची का बयान हर एक मजिस्ट्रेट थोड़ा ही ले सकता है। और ये लोग खड़े हो गए, उसको हवालात में नहीं डाला, तो उसको कमरे में ही बैठाएंगे ना भाई। जब तक बच्ची के बलात्कार वो बयान नहीं हो तब तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, और जब एफआईआर दर्ज हो गई तो उसको पुलिस राउंड अप करके थाने के अंदर लाके बैठाएगी। ये कानून है हमारा, लेकिन इनको कोई कानून पता नहीं। 1 करोड़ रुपया दो, नौकरी दो, पापा का राज है। एक बलात्कारी के लिए आज एक स्वाभिमानी लोग वहां बैठे हैं, बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट कर दिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ट्वीट कर दिए। क्यों भाई? 9 बलात्कार हुए, एक भी नहीं बोला। कहां गए थे ये नेता? उमेश सिंह जी, आपसे पूछ रहा हूं, कहां गए थे आप? मैं उमेश सिंह जी, जो आपके प्रदर्शनकारी, आपके चेले चपाटे और जो लोग बैठे वहां पे, अगर गलत डिसीजन ले लिया, चाहे एसपी हो, आईजी हो, चाहे डीजी हो या सरकार हो, अगर गलत डिसीजन ले लिया और इन पुलिस वालों में से एक को भी खिलाफ कार्रवाई कर दी तो हम जोधपुर बंद करवाएंगे। मजाक समझ रखा है किसी को? कोई नहीं। हम नेताजी से बात करेंगे। वहां उमेश सिंह जी गए हनुमान बनने के लिए। तुम मेरे साथ हो ना, क्या करोगे? एक बलात्कारी का सपोर्ट, उस बच्ची के लिए तो बोलो कुछ, बच्ची के लिए तो मांगो तुम। जो गूंगी बच्ची है उसके साथ में रेप हुआ है, उसको गर्भवती कर दिया, 3 महीने का गर्भ है उस बच्ची के पेट में, लेकिन कोई नहीं बोलेगा। मेरे तमाम भाइयों से निवेदन है, सोशल मीडिया पर इन बलात्कारियों जो समर्थक बैठे हैं वहां पे, उनसे जवाब पूछो कि आखिर कब तक तुम बलात्कारियों के समर्थन में ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे होगे? एक बलात्कारी के समर्थन में हाईवे जाम कर दिया, पुलिस को चाहिए हाईवे तुरंत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करें। हद होती है। अगर एक बलात्कारी एक बेटी के साथ में, जोधपुर की 2.5 साल की बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, तब तुम कहां मर गए थे? तुम क्यों नहीं बोले? और आज अपनी जाति का एक बलात्कारी मर गया, उसके समर्थन में भी कोहराम मचा दिया। हद करते हो भाई। भाई इस वीडियो को शेयर करो, जानकारी मालूम तो पड़े ना हर आदमी को कि वाकई में कहानी क्या है। कहानी यह है कि एक महेश्वरी समाज, जो चांडक परिवार है, चांडक परिवार जेठानिया का, उस एक बनिया की बेटी के साथ में उसका ड्राइवर, ये जो फूल सिंह मरा है, पिछले 10 साल से उस घर का नमक खा रहा था और उस घर के साथ में नमक हरामी करी और उसकी बेटी के साथ में दुष्कर्म किया। गूंगी बेटी है, बोल नहीं सकती, किसको बताएगी? अपने माँ बाप को यह गलत काम के बारे में बोल नहीं सकती, और वो गर्भवती हो गई। उसको दर्द हुआ, जब ज्यादा दर्द हुआ तो परिवार वालों को लगा इसको हॉस्पिटल लो। उम्मीद हॉस्पिटल लेके आए तो डॉक्टरों ने बताया बच्ची गर्भवती है, और कह रहे कोई आरोप नहीं, ऐसे ही पकड़ के लेके आ गए। तो बेटी के पेट में बच्चा कहां से आया? पुलिस खुद जब तक 164 के बयान नहीं ले लेती मजिस्ट्रेट के सामने, उस बच्ची के बयान नहीं हो जाते, तब तक उसको हवालात में नहीं डाल सकती। और तुम्हें हवालात में डलवाने का इतना शौक है, जाओ बच्ची के समर्थन में खड़े हो ना। तुम मर गया बलात्कारी, अच्छा हुआ। उसको वैसे ही कोर्ट फांसी पे लटकाती, उसको पता था कि मुझे फांसी पे लटकाएगी कोर्ट, इसलिए वो मरा है। उसको एक कमरे में बैठाया, कमरे में इसलिए बैठाया होगा कि भाई इससे पूछताछ कर रहा है। रात को जब अधिकारी चले गए, वहां के एसएचओ खुद जांच कर रहा है, और एसएचओ का दोष ये है ना, वो मुसलमान है, इसलिए तुम जय सिया राम एक अच्छा काम कर रहे हो। ये हमारे मारवाड़ की परंपरा है, ये हमारे अपनाइत के शहर की परंपराएं हैं। उस दिन 11 लाख रुपए आए थे। मैं धन्यवाद दूंगा, सैल्यूट करूंगा उन तमाम कलाकारों को जिन्होंने निःशुल्क अपने प्रस्तुतियां दी। उन बेटियों के लिए ऐसे भजन गाए कि मतलब आंखों से आंसू आ गए लोगों के। जब उस भजन संध्या के अंदर ये कुछ लिख रहे हैं ना भाई, बकवास कर रहा, हाँ हम तो बकवास कर रहे हैं, लेकिन उस दिन उस भजन संध्या के अंदर छोटू सिंह रावणा ने कहा था कि मेरे पास फोन आया संपत भाई का। उस वीडियो को सुनना तुम, छोटू सिंह जी के वीडियो को, शर्म आएगी तुम्हें। उन्होंने ये कही थी छोटू सिंह जी ने कि भाई मेरे पास फोन आया, मैंने फोन किया था तो उनको पूछा था कि एक प्रोग्राम है बाबा, एक शाम पीड़ित बालिकाओं के नाम, और आपको आना है, जो आपका मेहनताना होगा वो दे देंगे। तो छोटू सिंह जी ने कही थी मेहनताना किससे लूं? उस बेटी के बाप से, उस बेटी से, या जो आयोजन कर रहे हैं। हम लोगों ने रातें काली की, भाग भाग के लोगों को जगाया, लोगों को सूचना करी कि बेटियों के साथ आज हमारे रेप हो रहे हैं और शहर में कोई बोल नहीं रहा है।
और वो बंदे को सैल्यूट करूंगा मैं, छोटू सिंह रावणा को, जिसने 1 लाख रुपए उल्टे उन बेटियों के लिए देके गया। वो बंदा 1 लाख रुपया उल्टा अपने जेब से छोटू सिंह रावणा, ओम जी मुंडल ने 21,000 रुपया दिए थे, चुड़साराम जी बनुआ ने 11,000 रुपया दिए थे। खुद ने फीस नहीं लिए, 1.5-2 लाख रुपया लेते हैं। और वो लोग खुद पैसा देके गए क्योंकि बेटियों के लिए दर्द था। और जो थाने के बाहर बैठे हैं वो बेटी के राक्षस है, कसाई है। उस बेटी के बारे में नहीं सोच रहे हो, मांग उसकी भी करो ना, कि उस बेटी के लिए भी कुछ किया जाए। कैसे करोगे, किस मुंह से करोगे? शर्म करो कुछ। तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा आता है तो जी भर के निकालो, सच्ची बात बोलूंगा। मैं नेताजी से बात करूंगा। हनुमान जी गए थे बीकानेर के अंदर, जैसे धमकी देती, एक फौजी शहीद हुआ था, ऑन ड्यूटी खत्म हुआ था, उसके लिए सरकार आनाकानी कर रही थी, तो हनुमान जी गए, वहां पे धमकी दी और सिस्टम एकदम घुटनों पे आ गया। और ये उमेश सिंह जी भी सोचे मैं भी हनुमान बन जाऊं, 1000 साल लगेंगे, फिर भी गारंटी नहीं हनुमान बन पाओगे। बलात्कारियों के समर्थन में कभी हनुमान का सुना तुमने कि हनुमान बेनीवाल बलात्कारियों के समर्थन में? अगर एक बंदा भी वहां चला जाए ना कि मेरा भाई ने बलात्कार कर दिया, मेरे परिवार से बलात्कार कर दिया, नेताजी बात करो, 1 सेकंड के अंदर डांट मार के बाहर निकालेंगे उसको। हद कर दी। तुम्हारी पत्नी विधायक थी उमेश सिंह जी, और कुछ बड़े बड़े नेता भी, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ट्वीट कर रहे हैं, न्याय दो फूल सिंह को। अरे फूल सिंह बलात्कारी था, एक बेटी के गर्भ के अंदर उस गर्भ ठहरा दिया उसका। एक बार रेप नहीं किया होगा, कई बार किया होगा, लेकिन गूंगी बेटी बोल नहीं पाई। और गजेंद्र जी अजमेरा ने वो गाना गाया था ना एक, वो सुनना, कि बेटी कहती है मुझे क्यों जन्म दिया, मुझे बेटी का जन्म क्यों दिया भगवान, मुझे मर जाना ही अच्छा था। और काश यही हो रहा है। आज उस बेटी की कोई नहीं सुन रहा है, और उसी के लोग जो बलात्कारी है, उसके समाज के लोग उसके समर्थन में खड़े हो गए। हम जोधपुर बंद करवाएंगे, चाहे मैं अकेला लड़ूं, चाहे मरूं, लेकिन हम लोगों को जगाएंगे। और अगर पुलिस के अधिकारी और सरकार सुन ले, एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर दी तो हम जोधपुर बंद करवाएंगे, कल से ही लग जाएंगे। करके दिखाओ तुम। भीड़ हो गई इकट्ठी और हाईवे जाम कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। भीड़ तंत्र है ना, भीड़ नहीं है, भेड़ तंत्र, भेड़ चाल है। किसी को पता ही नहीं है कि यहां पे क्या है। कुछ भाई ऐसे ही लिख रहे हैं चलो देचू थाने, लेकिन उनको पता ही नहीं है अंदर बलात्कारी था, बलात्कारी। और एक जो सीधी सादी व्यापारी कौम है, बढ़िया समाज, मैसूरी समाज, वो क्या लड़ेंगे बेचारे, हम लड़ेंगे उनके लिए। अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे, कोर्ट कचहरी तक लड़ेंगे, लेकिन सजा किसको दिलाएं? भगवान ने सजा पहले ही दे दी उसकी। जिस कमरे के अंदर बैठा है वहां कोई बालाजी का मतलब झंडा पड़ा था और उस झंडे से वो लटका। अब कह रहे वो पंखे पे नहीं लटका, खिड़की में लटक गया। धरातनाडा थाने के अंदर हवालात के अंदर एक खिड़की थी और उस खिड़की के जो सरिया होता है उसको बांध के उल्टा लटक गया, पैर ऊपर करके फांसी खा गया था रातानाडा थाने में हवालात में। मरने वाला खिड़की में गमछा बांध दिया और फिर पैर ऊपर करके लटक गया। वो कैसे नीचे उतरेगा? मरना ही है। और बलात्कारी जितने मरे उतने कम है। कर देना हमारे ऊपर मुकदमा कि संपत पुनिया उसको बलात्कारी बोल रहा है। उस बेटी के पेट के अंदर बच्चा है, बच्चा उम्मीद अस्पताल में भर्ती। कुछ शर्म कर लो। और मेरे भाइयों इस वीडियो को शेयर करो। ये संपत पुनिया का वीडियो नहीं है, ये उस बेटी के लिए तड़प है, उसकी सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूं। कितने लोग वहां पे प्रदर्शन में बैठे हैं। उस दिन भजन संध्या में आके 1 रुपया भी दिया क्या तुम लोगों ने? 11 लाख रुपये हुए थे। जो 2.5 साल की बेटी उसको आधा देंगे। दूसरे ब्राह्मण समाज की, राव समाज की, बिश्नोई समाज की, हर समाज की बेटी के साथ में जो घटनाएं हुई है उनके लिए हमने पैसा कलेक्ट किया है ताकि हम लोग उन पीड़ित परिवारों को कानूनी लड़ाई लड़कर उन बलात्कारियों को सजा दिला सके, उन परिवारों के लिए कुछ कर सके। 2.5 साल की जो बेटी है वो मीणा समाज की है, मध्य प्रदेश की। जोधपुर में झोपड़ी में रहते, कौन सुनेगा उसकी? सरकार के चिकित्सा मंत्री आए, अस्पताल में 15 दिन बाद में मिलने गए। बाकी कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता उस बेटी से मिलने नहीं गया। ऐसे सीएम से लेकर पीएम आए थे बलात्कार के बाद में। 17 तारीख को बलात्कार हुआ था और 25 तारीख को यहाँ पे मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, तमाम नेता है। कोई अस्पताल में नहीं गया कि भाई इस बेटी के साथ में रेप हो गया। क्यों जाएंगे?
मुख्यमंत्री उम्मेद अस्पताल से 300 मीटर दूर से निकले थे, राम प्रसाद जी के रामद्वारा में गए थे, लेकिन ये मुनासिब नहीं समझा क्योंकि मरे हुए हैं। जनता मरी हुई नहीं है, हमारे नेता मरे हुए हैं, कोई झंडा लेके आगे नहीं आया। पिछले साल जो गैंगरेप हुआ था ओल्ड कैंपस के अंदर, उसके अंदर राजीनामा हो गया, पैरवी करने वाले नहीं थे, इसलिए हमने जस्टिस फॉर एक्शन कमेटी बनाई ताकि उससे लोगों को, हर बिरादरी के लोगों को जोड़कर ये कह सकें कि भाई हम बच्चियों के लिए लड़ रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए हम हनुमान जी को इनवाइट करने गए थे, लेकिन हनुमान जी ने यह कह दिया कि बेटे भजन संध्या के अंदर मैं आके अगर कोई बात करूंगा लोग कहेंगे हनुमान बेनीवाल राजनीति कर रहा है, मैं नहीं आऊंगा इस कार्यक्रम के अंदर। हर बलात्कार के अंदर हर बच्चे के साथ में दुख दर्द हुआ। हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट किया था और मुझे बोलेंगे तो हनुमान बेनीवाल का चमचा नहीं, उनका एकलव्य हूं। छाती चीर के भी देखोगे हनुमान बेनीवाल नाम लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि वो बंदा लड़ता है राजस्थान के लिए, वो सच्ची बात कहता है। जब एक फौजी की बॉडी पड़ी जोधपुर के अंदर, उस समय कोई नेता नहीं बोला, हनुमान बेनीवाल ने आकर उसको न्याय दिलाया। बीकानेर के अंदर जब बॉडी पड़ी थी, हनुमान बेनीवाल ने जाकर न्याय दिलाया। और आज कभी हनुमान बेनीवाल ने किसी बलात्कारी या किसी हत्यारे का समर्थन नहीं किया, चाहे अपनी जाति का हो चाहे अपना भाई हो। और ये लोग उमेश सिंह जी कह रहे आज तो मेरे भाई के समर्थन है। अरे वारे बलात्कारियों के भाई, गर्व हो रहा है ना तुम्हें आज उसको भाई कहते हुए? जो बॉडी पड़ी है, मर गया अच्छा हुआ, नहीं तो कोर्ट उसको लटकाती फांसी में। एक बलात्कारी को अपना भाई बता रहे हो और लोगों को गुमराह कर रहे हो। जो भी नेता आ रहे हैं, हम सभी संगठनों से मिलेंगे जोधपुर के अंदर, और प्रशासन ने, मैं बार बार कह रहा हूं, जोधपुर बंद करवाएंगे। बहुत सैली आप न सहेंगे, सीने भड़क रहे हैं भाई, बहुत सैली आप नहीं सहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती इतना जंगल राज है, ये रामराज है तुम्हारा। एक बेटी की कोई सुनने वाला नहीं है, गजब का रामराज है। बेटी की कोई नहीं सुन रहा है और बलात्कारी के समर्थन में धरने चल रहे हैं। यही होता है रामराज। संजीवनी के लोगों के पैसे डूब गए, ये रामराज है। कोर्ट ने उनको, एसओजी ने जाके वहां पे रिपोर्ट दे दी कि किसी का कोई रोल नहीं है, मंत्री फंत्री सब फ्री है। ये रामराज है, रामराज भाई। मेरे को जितनी गालियां कमेंट में लिखनी है लिख दो, लेकिन सच्चाई बोलने से नहीं रुकूंगा। खून के अंदर दोगलापंती नहीं है, खून के अंदर झुकना नहीं है भाई। क्यों झुकेंगे? मानव जन्म लिया है, मर जाएंगे। एक बार कोई धमकी दे दे नहीं डरेंगे। आज वहां पे जो रात को संतरी था ना, भागीरथ बिश्नोई, उसको भी निलंबित करवा रहे हैं। एक संतरी बाहर बैठा था, क्या उसको पकड़ के बैठेगा? पूछताछ के लिए लेके आए थे। पूछताछ करने के बाद में जब बेटी के बयान होते कोर्ट के अंदर, उसके बाद में गिरफ्तार किया जाता। अभी जो चोखा के अंदर एक स्वामी समाज के बेटे की जो मर्डर हुआ था, तो वो दोनों बाप और बेटे को गिरफ्तार करके लेके आए थे। 3 दिन तक थाने में बैठा के रखा, चौथे दिन गिरफ्तार किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद में पुलिस बैठा सकती है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब तक मामले का खुलासा नहीं हो। अगर वही भाग जाता बलात्कारी और इस बच्ची का मामला उछल जाता, तो पुलिस के खिलाफ तुम मोर्चा खोल देते, अरे पुलिस बलात्कारी को नहीं पकड़ रही है। और जब पकड़ दिया और पुलिस ने उसको मारा भी है तो अच्छा किया है, मारना ही चाहिए उसको, मुंडन करके बाजार में घुमाना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं हर बलात्कारी को। बहन बेटी हमारी भी है भाई। बढ़िया समाज, व्यापारी कौम हो गई, सीधे साधे हो गए, इसलिए कोई उसकी पैरवी नहीं कर रहा है कि बढ़िया है क्या है, डरा देंगे इसको। मैं तो उस परिवार से भी कहना चाहता हूं, हिम्मत रखना, पूरा जोधपुर तुम्हारे साथ में खड़ा है। ये चंद लोग आगे, मुट्ठी भर भीड़ है, कुछ नहीं कर सकती। और अगर पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई हुई तो हम लड़ेंगे। जिनको तकलीफ हो रही, जिनके पेट में, मैं किसी जाति का नाम नहीं ले रहा हूं, जाति पूरे देश के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर है, पूरे प्रदेश के अंदर है, लेकिन उस थाने के बाहर जो बलात्कारी के समर्थक बैठे हैं, उनके अंदर कुंठा है, कुंठा, कि यहां पे जाट डिप्टी क्यों है, इसको हटाया जाए। अब ये बताओ, थाने के अंदर मुकदमा दर्ज किया, एसएचओ वहां का कौन है? डिप्टी का क्या रोल? डिप्टी के अंदर 4-5 थाने आते हैं, लेकिन डिप्टी को हटाओ, इसको निलंबित करो। पेट के अंदर दर्द मरोड़े चल रहे हैं कि ये जाट का बेटा, किसान का बेटा, यहां पे डिप्टी क्यों है? ये मुसलमान एसएचओ कैसे बन गया? अभी बोलेंगे तुम मुसलमानों की पैरवी कर रहे हो। सच्ची बात के लिए चाहे दुश्मन भी हो ना, उसकी भी पैरवी करेंगे। और मुसलमान कौन से देशद्रोही हो गए?
हर मुसलमान, कोई भी आओ, मुसलमान हो गए, और हिंदू जो बलात्कारी है उसके लिए कोई बोला क्या? बीजेपी का एक भी नेता नहीं बोला, एक भी कमेंट, एक भी ट्वीट नहीं किया। आज बीजेपी के नेताओं के ट्वीट आए। फूल सिंह, यही तुम्हारा कमल का फूल है ना, बलात्कारी फूल, इसी को तुम मतलब फूल बोल रहे हो, इस बलात्कारी को। फूल सिंह को न्याय मिलना चाहिए। मैंने एसपी आईजी से बात कर ली, शर्म आती है, शर्म थो। इस तरह हमारा मारवाड़, ये हमारी अपनाइत है। इस तरह के हमारे नेता हो गए जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाई मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है जब उमेश सिंह वहां कह रहा, मेरे भाई को न्याय दिला करने के तुम साथ हो ना, मैं भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा, मर जाऊंगा। मर जाओ, मर जाओ ना, रोक कौन रहा है? करो हाईवे जाम, हम भी करते हैं तैयारी। अगर कल तक अगर कोई भी कार्रवाई हो गई, अगर कुछ भी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो परसों हम जोधपुर के अंदर प्रदर्शन करेंगे, जोधपुर के बाजार बंद करवाएंगे, और उस सिस्टम के खिलाफ जो अधिकारी इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेगा उसके ऊपर करेंगे। बात तुम भी जाति की कर रहे हो, लेकिन मैं जाति की नहीं कर रहा हूं, 36 कौम की बात कर रहा हूं। 11 लाख रुपए पीड़ित बालिकाओं के लिए जिन दानदाताओं ने दिए, उनको सैल्यूट करता हूं भाई। जो भीड़ आई थी वहां पे, वो भीड़ नहीं थी, वो शहर के बच्चे थे, उनके दिल में दर्द था कि हमारी जोधपुर की बेटियों के साथ कुछ गलत हुआ। लेकिन ये जो बैठे हैं ना बलात्कारी के समर्थक, बड़ी शर्म आती है, थू है तुम पर, एक बलात्कारी का समर्थन ले रहे हो। करो, हम भी तैयार हैं, मरी हुई मां का दूध नहीं पिया हमने, जो हम सर नीचे झुका लेंगे, हम भी लड़ेंगे। एक भी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करा के दिखा दो, फिर हम भी मैदान में हैं। और इस तरह की ईट से ईट, कोई जाति वाती की बात ही नहीं है। चौकी इंचार्ज को, वो दलित समाज का बेटा है, वो तो उसको अधिकारी ने बोल लिया उसको राउंड अप करके लाओ, उसको भी करो, पूरे थाने के हटा दो, 302 का मुकदमा दर्ज कर दो। और एक बात और मैं कहना तो भूल ही गया, इनके डिमांड पत्र के अंदर जो मांग पत्र था, 4 मांगे लिखी थी, उसके अंदर सबसे पहले लिखा था 302 का मुकदमा दर्ज करके सीबीआई से जांच कराओ। वाह, इसलिए बैठी है सीबीआई, बलात्कारियों की जांच करेगी। जितने बलात्कारी मर जाए उतने ही अच्छा है, हम तो ये चाहते हैं, और पूरा देश चाहता है, पूरी दुनिया चाहती है। किसी इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके पूछ लो तो वो भी बलात्कारी को चौराहे के ऊपर सऊदी अरब में फांसी देते हैं। और हमारे यहां गजब के लोग हैं, गजब की राजनीति है। एक बलात्कारी के समर्थन में लोगों को गुमराह करके बैठ गए। मैं कहता हूं, चामो ये देचू थाने के बाहर जितने भी बैठे हैं, जिन भाइयों को पता नहीं है, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचा दो, और वो वीडियो सुनते ही घर चले जाएंगे। उनको पता ही नहीं है कि जो अंदर मरने वाला एक बेटी को गर्भवती कर दिया था, कितनी बार रेप किया होगा। आज उस 16 साल की बिटिया के साथ में कितनी बार रेप किया होगा, बोल नहीं सकती यारो। एक गूंगी बेटी के साथ में रेप किया है, गुस्सा नहीं आता हमें? खून खोल रहा है, छाती फट रही है कि एक गूंगी बेटी के साथ में रेप हुआ, और उस रेपिस्ट के लिए आज 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं, सरकारी नौकरी मांग रहे हैं। ये एक भाई लिख रहा है कि तुम पास में था क्या, अगर मेरी बात झूठी लग जाए तो मुकदमा दर्ज करे ना। तुम्हारी तरह अंड भगत नहीं हूं जो कहीं पे भी जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद पुलिस, हमने पूरी जानकारी ली है, उम्मीद अस्पताल में भर्ती है। मेरी बात में से एक भी बात अगर गलत निकल जाए तो चौराहे पे खड़ा होकर फांसी लटक जाऊंगा। बकवास करने दो भाई। हमने पूरी एक जानकारी ली है, निजी सूत्रों से जो मिलने वाले थे, पुलिस वाले थे, अस्पताल प्रशासन था, हर चीज से बात लेकर। ऐसा थोड़ी ये झूठ फेंक दूं। 9 रेप हो गए जोधपुर के अंदर, कोई नहीं बोला। और आज पहली बार अगर रोड पे आए हैं आंदोलन करने, तो एक बलात्कारी के समर्थन में। धिक्कार है। तुम अपने आप को इंसान कहते हो कि हम इंसान हैं, तो सुनो, ये खुला चैलेंज है पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों से कि अगर एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर दे तो जोधपुर के अंदर हम लड़ेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो जाए, चाहे मौत भी आ जाए, तो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर बढ़िया समाज की बेटी है तो वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, वो पूरे जोधपुर की बेटी है, पूरे राजस्थान की बेटी है। जो बकवास कर रहे हैं ना कमेंट के अंदर, मैं पढ़ रहा हूं, उन भड़वों से पूछो कि तुम्हारी बहन बेटी के सर पे हाथ रखो,
और सोचो कि काश तुम्हारी बेटी के साथ में अगर कोई ऐसा कर ले तो क्या तुम्हें चैन मिलता? अरे उस जेठानिया के लोगों से पूछ रहा हूं, तुम्हारे अंदर इतनी भी मानवता नहीं है? कहां मर गई मानवता? आओ, खुल के बाहर आओ और इन बलात्कार के समर्थकों का विरोध करो खुलकर। इनको जिंदगी में ये वोट मांगना है ना, पूछना तुम्हें जाति से तकलीफ है क्या कि वहां का ऐसे जो मुसलमान है? अरे वर्दी के अंदर तो कोई भी हो सकता है, उसी की काबिलियत है तब वो ऐसे जो बना। मैं किसी जाति के खिलाफ हम नहीं, किसी धर्म के खिलाफ हम नहीं है। अगर गलत हमारा भाई भी है तो उसका भी विरोध करेंगे। तुम्हें उससे तकलीफ है कि वो मुसलमान है, तुम्हें उससे तकलीफ है कि वो एक जाट का बेटा या डिप्टी क्यों है, इसको हटाओ। तुम्हें बना दे, उमेश सिंह जी को बना दो ना वहां का डिप्टी सीए, सब हो जाएगा, भला कर देंगे, बलात्कारियों को बरी करेंगे। राम राम भाई, ज्यादा बात कहेंगे नहीं, छाती फट रही है और बैठे बैठे देख रहे हैं कि कब यह डिसीजन ले। पुलिस खदेड़ कर भगाएगी इनको चुपचाप, इसलिए इस बॉडी को ले जाके इस मलबे को जला दो जो बलात्कारी था। अगर ऐसे होता ना कि भाई उसने एक बार रेप किया, ऐसा आरोप है, तो हम भी मान लेते हैं यार जांच नहीं हुई। लेकिन वो गर्भवती किससे हुई? एक गूंगी बेटी जिस घर का नमक खाया और उस घर की गूंगी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया, 3 माह का गर्भ है उसके अंदर। मेरी बात झूठी निकल जाए तो मुकदमा करवा देना मेरे ऊपर। नमक खाकर नमक हरामे की, तब उसको शर्म आई और वो मर गया खुद फांसी पे लटक के। और पुलिस वालों को तो सम्मानित करना चाहिए, फूल बरसाने चाहिए। अगर वाकई में उन्होंने मार दिया तो भी अच्छा ही किया, मारा नहीं है, वो तो खुद मरा है शर्म के मारे। उसको पता है कोर्ट मेरे को फांसी पे लटकाएगी। जय हिंद भाई, राम राम। तैयार रहो और इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो बलात्कार के समर्थन में बैठे उन लोगों को मालूम पड़ सके। वहां पे बैठे हैं ना, वहां पे 5% लोगों को मालूम है, बाकी 95% तो ऐसे ही बैठे, उनको पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने मार दिया, हाँ साहब मार दिया, मार दिया, हाँ साहब मार दिया, आ जाओ धरना दो, हमारे कौम का मामला है, हमारे समाज का मामला है। कोई समाज का नहीं है। हर जाति के अंदर दरिंदे होते हैं। ये दरिंदा था मरने वाला। तो तैयार रहना भाइयों। मेरी अंतिम बात यही है कि अगर किसी को भी कार्रवाई कर दी, निलंबित कर दिया, लाइन हाजिर कर दिया, अगर कोई सस्पेंड कर दिया, इनके ऊपर मुकदमा हो गया, तो तैयार रहना और सड़कों पर उतर जाना, ताकि बलात्कारियों, जो बलात्कारी है वो मरिया है और दंड इसको दो, भुआ का दंड भतीजी को। बारे अंधा बहरे लोग बस बकवास करते रहते, करने दो भाई। इस वीडियो को शेयर करो और वो धरने पे बैठा है ना, उन तक पहुंचाओ, जो पुलिस के उच्च अधिकारी उन तक पहुंचाओ। किसी को पता ही नहीं, आम आदमी को क्या मालूम पड़ेगा क्या हुआ वहां पे। सबको ऐसा ही लगता है मार दिया, मार दिया, पुलिस ने मार दिया। कैसे मार दिया? शर्म के मारे मरिया है, नमक हरामी की थी उस बंदे ने। मैं बाकी किसी को, उस आदमी के अलावा किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, वहां पे बैठे लोगों को पता ही नहीं है। जय राम जी की भाई, जय हिंद। बहुत अच्छा, तैयार रहना अगर कुछ कार्रवाई हो जाए तो। हाँ चलो ठीक है, इसके नीचे लिखे है ना, तो हमारी समाज से जलता है, समाज की बात नहीं है। अगर तुम समाज की बात करते हो, जब महेंद्र सिंह खाबड़ा का मर्डर हुआ था तब तुम कहां गए थे भाई? मैं जेल जाके आया था महेंद्र सिंह खाबड़ा वाले मर्डर के अंदर। सरपंच का चुनाव हुआ था, मैंने आवाज उठाई थी, उस समय मैं गया था। कहा था तुम? मुझे किसी जाति से तकलीफ नहीं है। जब जोलियाली वाले भैरू सिंह जी जोधपुर के कृष्णा हॉस्पिटल के अंदर उनकी मौत हो गई थी, तो रात को संपत पुनिया सबसे पहले गया, उनके परिवार वालों को पूछ लेना। पूरी रात में लड़ा था, यहां का एसएचओ था, वो आया था बॉडी को लेके जाएंगे मथुरादास। मैंने कहा नहीं, इसी अस्पताल के अंदर रही, रात भर लड़ता रहा, उनके परिजनों को पूछ लेना। मुझे किसी जाति से तकलीफ नहीं है, क्यों करूंगा? महेंद्र सिंह खाबड़ा के मैटर में तुम कहां गए थे? क्यों नहीं दिए धरने? आज एक बलात्कारी के लिए धरना देने आ गए हो। उस समय भी हत्या हुई थी, मर्डर हुआ था, गिरफ्तार किए थे, कोई आया था क्या, बोला था क्या? उनका हत्यारा छूट के जब बात हुई थी, सरपंच के चुनाव थे, संपत पुनिया 1.5 महीने जेल के अंदर रह के आ गया। कहां गए तुम? किसी को जाति से मत जोड़ो। महाराणा प्रताप के जयंती पे हमने बड़े बड़े जागरण किए, जुलूस किए, तब तुम कहां गए थे? सांगरिया पे बहुत बड़ी वचन संध्या रखी 2 बार। डाली भाई, सॉरी,
12वीं रोड के पास में गंगेश्वर महादेव में हमने महाराणा प्रताप जयंती के कार्यक्रम किए। कहां गए थे तुम? हर चीज को संपत पुण्य राजपूत के खिलाफ बोल रहा है। मैं जाति के खिलाफ कभी नहीं बोलता हूं। जब बीकानेर के अंदर महिपाल सिंह जी मकराना वहां पे आए थे, वो जो लव जिहाद का मामला हुआ, मैंने कहा महिपाल सिंह जी आप जाट छात्रावास के अंदर आइए, बोर्डिंग के अंदर, और हम साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। करने दो बकवास। जिनका दिमाग खराब हो रखा, जिनकी बुद्धि में कचरा भरा है, उनका यही काम है लूज टॉकिंग करना, कुछ नहीं। आवाज किसी के लिए उठाई कभी? कितनी बार जेल गए हम लोग? खुद के मुकदमे नहीं है, चाहिए तो मेरे मुकदमों की लिस्ट ले ले, कितने सरकारी मुकदमे। हर बार आवाज उठा दे पुलिस दबा देती है। कोई नहीं भाई, करो तुम, जिनका कचरा भरा है। हम तो किसी की जाति देखते नहीं है, चाहे कोई भी हो ना, उस बात को हम सिरे से उठाते हैं। ये जो एसएचओ है ना आपके दाऊद खान, इस एसएचओ ने भी मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था मंडली थाने के अंदर। एक जब भील समाज की बेटी को एक कोई मुस्लिम समाज का छोरा लेके भाग गया, उस समय मैंने लाइव वीडियो किया था, तो इसी एसएचओ ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया था, इसके खिलाफ मैंने लाइव किया था। लेकिन आज बात दूसरी है, वो बात दूसरी थी। आज मैं इस बंदे के पक्ष में खड़ा हूं। उस समय मैंने इसी दाऊद खान के खिलाफ मैंने लाइव किया था। बात अलग अलग होती है, हर मुद्दे की होती है, लेकिन आज क्या करती है इसकी? चलो भाई, मैं तो कह रहा हूं हर 36 कौम को, हर धर्म को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इस बलात्कारी के समर्थन में अंदर अगर किसी को दंड पुलिस वाले को दिया जाता है तो तैयार रहना लड़ने के लिए। हम लोग लड़ेंगे। अभी 4 दिन पहले ठाकुर जी के मंदिर में कितनी भीड़ हुई थी। ये बीच में एक भाई ने लेके आया कि उमेश सिंह जी के बारे में गलत मत बोल। नहीं बोलो। उमेश सिंह जी वहां क्या कर रहे हैं? शहीद का दर्जा मांग रहे हैं, 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं, सरकारी नौकरी मांग रहे हैं उमेश सिंह जी। अच्छा कर रहे हैं ना। उमेश सिंह जी का एक वीडियो भेज मेरे को भाई, जब उन्होंने बोला हो कि मेरी विधानसभा के एक बढ़िया समाज, एक मैसरी समाज की 16 साल की बेटी के साथ में किसी दरिंदे ने रैप कर लिया। अगर उमेश सिंह जी ने ऐसा बोला हो तो मेरे को वीडियो भेज, मैं सॉरी बोलूंगा ना कि भाई मैंने गलत कर दिया। उमेश सिंह जी वहां पे खड़े उस बेटी के दरिंदे दुष्कर्मी का पैरवी कर रहे हैं, और हम लोग उनको सैल्यूट करें, सम्मान करें क्या? हक की बात कर रहे हैं, गाली काहे की है? किसी को गाली नहीं देंगे भाई, लेकिन जिस जगह पे वो खड़े हैं, जो पैरवी कर रहे हैं, जिन पुलिस वालों के खिलाफ वो बकवास कर रहे हैं, इसलिए हम भी उनके खिलाफ बक रहे हैं। ओके भाई, राम राम। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हर बंदे को मालूम पड़ जाए कि आज ये प्रदर्शन करने वाले लोग किसके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंदर जितने भी भाई लोग आए, जो माताएं बहनें आई, एक शाम पीड़ित बालिकाओं के नाम, उनको मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपके अंदर वाकई में दर्द था, और फिर जरूरत पड़ जाए तो अपने को रोड पे आना पड़ेगा। उन तमाम भामाशाहों को और छोटू सिंह रावणा को 1 लाख रुपया दिया भाई, दिल जीत लिया, कलेजा निकाल लिया। ओम जी मुंडेल हमेशा गायों के लिए गाते हैं, यहां पे बेटियों के लिए गाया था कि सुनो मोदी जी दिल्ली वाले, दुष्कर्मियों का कानून लाओ, उनको फांसी पे लटकाओ, फिर जोधा ना हो। और आज हमारे यहां दुष्कर्मियों के समर्थन में खड़े हैं। मोइनुद्दीन जी मंचला, उनको भी बुलाया, आमंत्रित किया, वो भी आए दिल से। भाई गजेंद्र जी अजमेरा, तुलसाराम जी बनगावा, छोटू सिंह जी रावणा, भाई संजय जी पंचारिया, भाई अनिल देवड़ा, इन सब को मेरा प्रणाम और दिल से धन्यवाद। आपका मैं कर्जदार हूं, ये सूर्य नगरी कर्जदार है, जो आप खुलकर इन बेटियों के लिए आगे आए। और आज शर्म हमें इस बात की आ रही है कि उस दिन लोग पीड़ित बेटियों के लिए मदद करने के लिए यहां पे इकट्ठे हुए थे, और आज एक पीड़ित बेटी के दरिंदे के लिए वहां पे लोग इकट्ठे हुए। बस फर्क इतना ही है, जो उस दिन आए थे उस मकसद से पूरे उल्टे लोग वहां बैठे। आज एक दरिंदे के लिए 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। अरे उस बेटी के लिए मांगो जो नाबालिग 16 साल की बेटी है। आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भैया, कुछ शब्द ही नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। और मैं तो कह रहा हूं सब तैयार रहना भाई, कभी भी जरूरत पड़ सकती है।
संपत पुनिया को जेल जाना पड़े, गिरफ्तार करना पड़े, पुलिस कर ले। अगर मैंने कुछ गलत बोल लिया तो 1000 बार बोलूंगा, चाहे जेल में डाल दो, चाहे फांसी पे लटका दो, यही कहूंगा वो बलात्कारी था। जो एक बेटी को गर्भवती करके मर गया शर्म के मारे। पता है 3 महीने का गर्भ उस एक नाबालिग कुंवारी बेटी के गर्भ के अंदर बच्चा था। दरिंदे ने नमक खाके नमक हरामी की, इसलिए मरा है वो। और तुम लोग पैरवी कर रहे हो, थोड़ी शर्म आनी चाहिए। राम राम भाई, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई। नीचे शेयर का बटन है, दबाओ, जितने ग्रुप है हर आदमी को भेजो, ताकि ये सच्चाई मालूम पड़े कि हमारे मारवाड़ के अंदर कुछ ऐसे लोग भी है जो बलात्कारियों के समर्थन में बैठे हैं। और उन लोगों को भी मालूम पड़े कि हमारी जरूरत पड़ेगी तब हम तैयार रहेंगे। हम तैयार रहेंगे। पुलिस का कोई भी अधिकारी के खिलाफ एक्शन हो गया तो उस अधिकारी के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरेंगे कि उसको सस्पेंड करो, उसको जवाब देना पड़ेगा। बिना कारण के किसी को निलंबित कर दिया तो। ओके भाई, राम राम, कोई शब्द नहीं भाई। आज तो पूरा मारवाड़ शर्मसार हो रहा है, क्या बताएं। आप बोलोगे, सुनकर हैरान रह जाओगे, एक बलात्कारी के समर्थन में हजारों लोग थाने का घेराव कर रहे हैं। मैं सच्चाई बताऊंगा, देचू थाने के अंदर एक बलात्कारी ने आत्महत्या कर ली। अब वहां पे एक 16 साल की मूक बगीर जो बोल नहीं सकती गूंगी बेटी के साथ बलात्कार किया। बलात्कारी ने उसको गर्भवती कर दिया और उस बच्ची की कोई बात नहीं कर रहा है। एक नाबालिग बेटी के साथ में रेप हुआ, उसको गर्भवती कर दिया। वो बोल नहीं सकती, गूंगी है। और जो बलात्कारी था उसको पता था कि मुझे वैसे ही कोर्ट फांसी की सजा देगा, तो वो खुद मर गया। और उसके समर्थन में आज बहुत सारे नेता, हजारों लोग देचू थाने का घेराव कर रहे हैं, नेता ट्वीट कर रहे हैं। उन सबसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ इसलिए ये आंदोलन कर रहे हो कि वहां पे एक डिप्टी, आपने सिर्फ इस जातिवादी जहर फैलाया है। मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ ये जाति के पीछे हो रहा है, यहां पे कोई कुछ नहीं है। मैं किसी जाति का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है उनका सिर्फ यह मकसद है कि वहां का डिप्टी जाट है, वहां का सीआई मुसलमान है, उनको निलंबित करो। क्यों भाई, क्या हुआ? ऐसा कौन सा बाढ़ टूट गया? तुम लोगों में से एक भी ये बंदा नहीं बोल रहा है कि एक बेटी के साथ रेप हो गया। तो जरा हमारी भी सुन लो। तुम प्रशासन, चाहे वहां एसपी साहिबा, चाहे आईजी साहब हो, चाहे डीजी साहब का आदेश हो, अगर उन पुलिस वालों में से किसी के ऊपर भी कार्रवाई कर दी तो तुम देचू बंद करवा रहे हो और हम जोधपुर बंद करवाएंगे। मैं पूरी सच्चाई बताऊंगा, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। जंगल राज बढ़ा दिया, जो मर्जी है वो कर रहे हैं। एक बलात्कारी के समर्थन में यार शर्म नहीं आ रही आज? उमेश सिंह जी राठौड़, जो पूर्व उनके विधायक प्रतिनिधि है, खुद तो 2 बार चुनाव हारे ही थे, इसलिए हारते हो तुम। कौन जिताएगा तुम्हें? आज एक बलात्कारी के समर्थन में मेरा भाई, मैं ये कर दूंगा। 3 दिन से एक बलात्कारी को तो मरना ही चाहिए, उसको पुलिस एनकाउंटर करना चाहिए, ये मांग करो ना। और मर गया तो क्या हुआ? तुम लोग फिर ये बोलोगे ना वो बलात्कारी कैसे हुआ, उस जो मूक बगीर। अभी मैं पूरा स्टोरी बताऊंगा भाइयों, इस वीडियो को शेयर करना। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, मैंने पूरा अपडेट लिया, एक एक चीज की जानकारी ली है। और वहां पे अभी कुछ लोग बकवास चालू करेंगे, उनको कहना चाहता हूं, मर गए थे क्या तुम लोग? जब जोधपुर के अंदर 9 रेप हुए थे, कोई नहीं बोला। और आज एक रेपिस्ट के समर्थन में तुम थाने का घेराव कर रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ जातीय जहर फैलाना चाहते हो। वहां पे जो प्रदर्शनकारी है उनका एक ही मकसद है कि यहां का डिप्टी जाट है उसको हटाओ, यहां का सीआई मुसलमान है उसको हटाओ। मैंने पहले भी कही थी ना कि अगर ये जो जोधपुर के अंदर 9 रेप हुए, उसमें से एक भी रेप अगर कोई मुसलमान कर लेता तो ये पूरे जोधपुर को जला देते। और वही आज हो रहा है। जरा एक जैन मैसूरी समाज की बेटी है, जैन मैसूरी समाज की, वो बोलती नहीं है, गूंगी है। अपने बालेसर के पास में जेठानिया गांव में, जेठानिया गांव की बेटी है, मैसूरी समाज की, बढ़िया समाज की बेटी है। और उसके साथ में रेप एक बार नहीं हुआ, कई बार रेप किया गया, क्योंकि वो बोलती नहीं है। आज एक गूंगी बेटी के साथ में रेप हुआ और कोई नहीं बोला, सिर्फ उसको दबाने के लिए। वहां पे खड़ा एक भी प्रदर्शनकारी, एक भी नेता एक बार भी बोला कि आप उस बेटी को न्याय दो। और वहां का डिमांड पत्र पढ़ा तो हंसी आ रही है।
एक बलात्कारी जिसके लिए तुम 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी मांग रहे हो, जोधपुर के अंदर 2.5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, तब तुम्हारे नेता क्यों नहीं आए भाई? तब क्यों नहीं ट्वीट किया? वह 2.5 साल की बेटी थी, आज 16 साल की गूंगी बेटी है। मैं तो कह रहा हूं जोधपुर की जनता को जगना चाहिए। अब ऐसे बलात्कार के समर्थन में सैकड़ों लोग खड़े हो गए। शर्म नाम की चीज ही नहीं बची है। मैं अभी पूरी कहानी बताऊंगा कि भाई 2 दिन पहले 2 तारीख को 1 तारीख को हमने जोधपुर के अंदर एक प्रोग्राम किया था, एक शाम पीड़ित बालिकाओं के नाम। 15-20 हजार लोग इकट्ठे हुए थे ठाकुर जी के मंदिर पास। लोगों के अंदर पीड़ा थी कि बेटियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके जस्ट दूसरे दिन एक मोटाबर गांव की महेश्वरी समाज की बेटी को कुछ दर्द हुआ पेट में, गूंगी है, बोल नहीं सकती, तो उसको उम्मेद अस्पताल के अंदर लेकर आए। और उम्मेद अस्पताल के डॉक्टरों ने जब उसका चेकअप किया तो बोले साहब ये गर्भवती है। तो उन लोगों ने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं। तो उन्होंने तुरंत उम्मेद चौकी पुलिस स्टाफ को फोन कर दिया, बोले साहब ये गूंगी बच्ची है और ये गर्भवती है, इसके साथ में कोई गलत काम हुआ है। तब उम्मेद चौकी वालों ने सीधा उनका एड्रेस लिया कि भाई जेठानिया के थाना कौन सा लगता, देचू लगता, और देचू पुलिस को अवगत कराया। और देचू से वहां का SHO दाऊद खान खुद थाने के अंदर आए। आप सोचना, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ना, मैं इनसे जवाब पूछ रहा हूं, मेरी बातों को जवाब देना तुम। SHO यहां पे आया और SHO प्रथम यह होता है ना कि आप रिपोर्ट दो, 162 के बयान होते हैं पुलिस के अंदर। अब 162 का बयान वो बच्ची बोल ही नहीं सकती, उसने पन्ने पे लिख के दिया था कि फूल सिंह नाम, फूल सिंह ने मेरे साथ, और उसने ऐसे इशारों में बताया। उसके पास मोबाइल है उस बेटिया के पास में, जो महेश्वरी समाज की बेटी अस्पताल में भर्ती थी, उसके मोबाइल के अंदर उसके नंबर से मिले। और जो बलात्कारी आज आत्महत्या करके मरा, वो 10 साल से उसी परिवार का नमक खा रहा था, वो उसी के घर में नौकरी कर रहा था और उसी बेटी के साथ में ऐसा खोटा काम किया है। लेकिन कोई नहीं बोलेगा। जब उम्मेद अस्पताल के अंदर आए दाऊद खान और जो SHO है दे चुके, और उन्होंने रिपोर्ट ली। रिपोर्ट लेने के बाद में रिपोर्ट जाके 2 तारीख को दर्ज की और पुलिस ने उसको राउंड अप किया। अब बोल रहे हैं ना उसको हवालात में क्यों नहीं रखा। मैं जवाब दे रहा हूं ना हवालात का। तुमने हवालात देखे ही कहा? हमने देखे हवालात, हमने जेलें देखी है। वो अनुभव जो मैं बता रहा हूं, जो कोर्ट कचहरियों का अनुभव, जो कानून का है, सीधा किसी आदमी को ले जाकर हवालात में कैसे डाल देंगे? पकड़ा और सीधा हवालात में, क्यों पापा का राज है क्या? तुम लोग समझते तो हो नहीं। बस फूल सिंह को न्याय दो। काय का फूल सिंह? एक बलात्कारी था, वो मर गया और उसके समर्थन में तुम खड़े हो। पुलिस वहां पे लेके गई और उससे पूछताछ की। अब पूछताछ के बाद में बच्ची का ले जाकर 164 का बयान करवाना था। अब 164 का बयान पुलिस दूसरे दिन करवा देती, लेकिन दूसरे दिन कैसे होगा? वो मूक बकीर है, उसके लिए अलग से मजिस्ट्रेट टाइम देगा। मूक बकीर बच्ची है, वो इस तरह में समझाएगी, और जब मजिस्ट्रेट उसका बयान लिखेगी, जो वो इशारे करेगी। गूंगी बच्ची है, गूंगी, और उस गूंगी बच्ची का बयान हर एक मजिस्ट्रेट थोड़ा ही ले सकता है। और ये लोग खड़े हो गए, उसको हवालात में नहीं डाला, तो उसको कमरे में ही बैठेंगे ना भाई। जब तक बच्ची के बलात्कार वो बयान नहीं हो, तब तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। और जब FIR दर्ज हो गई तो उसको पुलिस राउंड अप करके थाने के अंदर लाके बैठाएगी। ये कानून है हमारा। लेकिन इनको कोई कानून पता नहीं। 1 करोड़ रुपया दो, नौकरी दो, पापा का राज है। एक बलात्कारी के लिए आज एक स्वाभिमानी लोग वहां बैठे हैं। बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट कर दिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ट्वीट कर दिए। क्यों भाई? 9 बलात्कार हुए, एक भी नहीं बोला। कहां गए थे ये नेता? उमेश सिंह जी, आपसे पूछ रहा हूं, कहां गए थे आप? मैं उमेश सिंह जी, जो आपके प्रदर्शनकारी, आपके चेले चपाटे और जो लोग बैठे वहां पे, अगर गलत डिसीजन ले लिया, चाहे SP हो, IG हो, चाहे DG हो या सरकार हो, अगर गलत डिसीजन ले लिया और इन पुलिस वालों में से एक को भी खिलाफ कार्रवाई कर दी, तो हम जोधपुर बंद करवाएंगे। मजाक समझ रखा है किसी को? कोई नहीं। हम नेताजी से बात करेंगे। वहां उमेश सिंह जी गए हनुमान बनने के लिए। तुम मेरे साथ हो ना, क्या करोगे? एक बलात्कारी का सपोर्ट? उस बच्ची के लिए तो बोलो कुछ, बच्ची के लिए तो मांगो तुम। जो गूंगी बच्ची है, उसके साथ में रेप हुआ है, उसको गर्भवती कर दिया, 3 महीने का गर्भ है उस बच्ची के पेट में। लेकिन कोई नहीं बोलेगा। मेरे तमाम भाइयों से निवेदन है, सोशल मीडिया पर इन बलात्कारियों जो समर्थक बैठे हैं वहां पे, उनसे जवाब पूछो कि आखिर कब तक तुम बलात्कारियों के समर्थन में ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे होगे? एक बलात्कारी के समर्थन में हाईवे जाम कर दिया। पुलिस को चाहिए हाईवे तुरंत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करें।
हद होती है। अगर एक बलात्कारी एक बेटी के साथ में, जोधपुर की 2.5 साल की बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, तब तुम कहां मर गए थे? तुम क्यों नहीं बोले? और आज अपनी जाति का एक बलात्कारी मर गया, उसके समर्थन में भी कोहराम मचा दिया। हद करते हो भाई। भाई इस वीडियो को शेयर करो, जानकारी मालूम तो पड़े ना हर आदमी को कि वाकई में कहानी क्या है। कहानी यह है कि एक महेश्वरी समाज, जो चांडक परिवार है, चांडक परिवार जेठानिया का, उस एक बनिया की बेटी के साथ में उसका ड्राइवर, ये जो फूल सिंह मरा है, पिछले 10 साल से उस घर का नमक खा रहा था और उस घर के साथ में नमक हरामी करी और उसकी बेटी के साथ में दुष्कर्म किया। गूंगी बेटी है, बोल नहीं सकती, किसको बताएगी अपने माँ बाप को? यह गलत काम के बारे में बोल नहीं सकती। और वो गर्भवती हो गई, उसको दर्द हुआ। जब ज्यादा दर्द हुआ तो परिवार वालों को लगा इसको हॉस्पिटल लो। उम्मीद हॉस्पिटल लेके आए तो डॉक्टरों ने बताया बच्ची गर्भवती है और कह रहे कोई आरोप नहीं, ऐसे ही पकड़ के लेके आ गए। तो बेटी के पेट में बच्चा कहां से आया? पुलिस खुद जब तक 164 के बयान नहीं ले लेती मजिस्ट्रेट के सामने, उस बच्ची के बयान नहीं हो जाते, तब तक उसको हवालात में नहीं डाल सकती। और तुम्हें हवालात में डलवाने का इतना शौक है, जाओ बच्ची के समर्थन में खड़े हो ना। तुम मर गया बलात्कारी, अच्छा हुआ। उसको वैसे ही कोर्ट फांसी पे लटकाती, उसको पता था कि मुझे फांसी पे लटकाएगी कोर्ट, इसलिए वो मरा है। उसको एक कमरे में बैठाया, कमरे में इसलिए बैठाया होगा कि भाई इससे पूछताछ कर रहे हैं। रात को जब अधिकारी चले गए, वहां के एसएचओ खुद जांच कर रहा है और एसएचओ का दोष ये है ना, वो मुसलमान है, इसलिए तुम जय सिया राम एक अच्छा काम कर रहे हो। ये हमारे मारवाड़ की परंपरा है, ये हमारे अपनाइत के शहर की परंपराएं हैं। उस दिन 11 लाख रुपए आए थे। मैं धन्यवाद दूंगा, सैल्यूट करूंगा उन तमाम कलाकारों को जिन्होंने निःशुल्क अपनी प्रस्तुतियां दी। उन बेटियों के लिए ऐसे भजन गाए कि मतलब आंखों से आंसू आ गए लोगों के। जब उस भजन संध्या के अंदर ये कुछ लिख रहे हैं ना भाई, बकवास कर रहा, हाँ हम तो बकवास कर रहे हैं, लेकिन उस दिन उस भजन संध्या के अंदर छोटू सिंह रावणा ने कहा था कि मेरे पास फोन आया संपत भाई का। उस वीडियो को सुनना तुम, छोटू सिंह जी के वीडियो को, शर्म आएगी तुम्हें। उन्होंने ये कही थी छोटू सिंह जी ने कि भाई मेरे पास फोन आया, मैंने फोन किया था तो उनको पूछा था कि एक प्रोग्राम है बाबा, एक शाम पीड़ित बालिकाओं के नाम, और आपको आना है, जो आपका मेहनताना होगा वो दे देंगे। तो छोटू सिंह जी ने कही थी मेहनताना किससे लूं? उस बेटी के बाप से, उस बेटी से, या जो आयोजन कर रहे हैं। हम लोगों ने रातें काली की, भाग भाग के लोगों को जगाया, लोगों को सूचना करी कि बेटियों के साथ आज हमारे रेप हो रहे हैं और शहर में कोई बोल नहीं रहा है। और वो बंदे को सैल्यूट करूंगा मैं, छोटू सिंह रावणा को, जिसने 1 लाख रुपए उल्टे उन बेटियों के लिए देके गया। वो बंदा 1 लाख रुपया उल्टा अपने जेब से, छोटू सिंह रावणा। ओम जी मुंडल ने 21,000 रुपया दिए थे, चुड़साराम जी बनुआ ने 11,000 रुपया दिए थे। खुद ने फीस नहीं लिए, 1.5-2 लाख रुपए लेते हैं। और वो लोग खुद पैसा देके गए क्योंकि बेटियों के लिए दर्द था। और जो थाने के बाहर बैठे हैं वो बेटी के राक्षस है, कसाई है। उस बेटी के बारे में नहीं सोच रहे हो, मांग उसकी भी करो ना कि उस बेटी के लिए भी कुछ किया जाए। कैसे करोगे? किस मुंह से करोगे? शर्म करो कुछ। तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा आता है तो जी भर के निकालो, सच्ची बात बोलूंगा। मैं नेताजी से बात करूंगा। हनुमान जी गए थे बीकानेर के अंदर, जैसे धमकी देती, एक फौजी शहीद हुआ था, ऑन ड्यूटी खत्म होता, उसके लिए सरकार आनाकानी कर रही थी, तो हनुमान जी गए, वहां पे धमकी दी और सिस्टम एकदम घुटनों पे आ गया। और ये उमेश सिंह जी भी सोचे मैं भी हनुमान बन जाऊं, 1000 साल लगेंगे फिर भी गारंटी नहीं हनुमान बन पाओगे। बलात्कारियों के समर्थन में कभी हनुमान का सुना तुमने कि हनुमान बेनीवाल बलात्कारियों के समर्थन में? अगर एक बंदा भी वहां चला जाए ना कि मेरा भाई ने बलात्कार कर दिया, मेरे परिवार से बलात्कार कर दिया, नेताजी बात करो, 1 सेकंड के अंदर डांट मार के बाहर निकालेंगे उसको। हद कर दी। तुम्हारी पत्नी विधायक थी उमेश सिंह जी, और कुछ बड़े बड़े नेता भी, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ट्वीट कर रहे हैं न्याय दो फूल सिंह को। अरे फूल सिंह बलात्कारी था, एक बेटी के गर्भ के अंदर उस गर्भ ठहरा दिया उसका। एक बार रेप नहीं किया होगा, कई बार किया होगा, लेकिन गूंगी बेटी बोल नहीं पाई। और गजेंद्र जी अजमेरा ने वो गाना गाया था ना एक, वो सुनना कि बेटी कहती है मुझे क्यों जन्म दिया, मुझे बेटी का जन्म क्यों दिया भगवान, मुझे मर जाना ही अच्छा था। और काश यही हो रहा है। आज उस बेटी की कोई नहीं सुन रहा है। और उसी
के लोग जो बलात्कारी है उसके समाज के लोग उसके समर्थन में खड़े हो गए। हम जोधपुर बंद करवाएंगे, चाहे मैं अकेला लड़ूं चाहे मरूं, लेकिन हम लोगों को जगाएंगे। और अगर पुलिस के अधिकारी और सरकार सुन ले, एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर दी तो हम जोधपुर बंद करवाएंगे, कल से ही लग जाएंगे। करके दिखाओ तुम। भीड़ हो गई इकट्ठी और हाईवे जाम कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। भीड़ तंत्र है ना, भीड़ नहीं है, भेड़ तंत्र, भेड़ चाल है। किसी को पता ही नहीं है कि यहां पे क्या है। कुछ भाई ऐसे ही लिख रहे हैं चलो देचू थाने, लेकिन उनको पता ही नहीं है अंदर बलात्कारी था, बलात्कारी। और एक जो सीधी सादी व्यापारी कौम है, बढ़िया समाज, महेश्वरी समाज, वो क्या लड़ेंगे बेचारे। हम लड़ेंगे उनके लिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे, कोर्ट कचहरी तक लड़ेंगे। लेकिन सजा किसको दिलाएं? भगवान ने सजा पहले ही दे दी उसकी। जिस कमरे के अंदर बैठा है वहां कोई बालाजी का मतलब झंडा पड़ा था और उस झंडे से वो लटका। अब कह रहे वो पंखे पे नहीं लटका, खिड़की में लटक गया। रातानाडा थाने के अंदर हवालात के अंदर एक खिड़की थी और उस खिड़की के जो सरिया होता है उसको बांध के उल्टा लटक गया, पैर ऊपर करके फांसी खा गया था रातानाडा थाने में हवालात में। मरने वाला खिड़की में गमछा बांध दिया और फिर पैर ऊपर करके लटक गया। वो कैसे नीचे उतरेगा? मरना ही है। और बलात्कारी जितने मरे उतने कम है। कर देना हमारे ऊपर मुकदमा कि संपत पुनिया उसको बलात्कारी बोल रहा है। उस बेटी के पेट के अंदर बच्चा है, बच्चा उम्मीद अस्पताल में भर्ती। कुछ शर्म कर लो। और मेरे भाइयों इस वीडियो को शेयर करो। ये संपत पुनिया का वीडियो नहीं है, ये उस बेटी के लिए तड़प है, उसकी सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूं। कितने लोग वहां पे प्रदर्शन में बैठे हैं। उस दिन भजन संध्या में आके 1 रुपया भी दिया क्या तुम लोगों ने? 11 लाख रुपये हुए थे। जो 2.5 साल की बेटी उसको आधा देंगे। दूसरे ब्राह्मण समाज की, राव समाज की, बिश्नोई समाज की, हर समाज की बेटी के साथ में जो घटनाएं हुई है उनके लिए हमने पैसा कलेक्ट किया है ताकि हम लोग उन पीड़ित परिवारों को कानूनी लड़ाई लड़कर उन बलात्कारियों को सजा दिला सके, उन परिवारों के लिए कुछ कर सके। 2.5 साल की जो बेटी है वो मीणा समाज की है, मध्य प्रदेश की, जोधपुर में झोपड़ी में रहते। कौन सुनेगा उसकी? सरकार के चिकित्सा मंत्री आए, अस्पताल में 15 दिन बाद में मिलने गए। बाकी कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता उस बेटी से मिलने नहीं गया। ऐसे सीएम से लेकर पीएम आए थे बलात्कार के बाद में। 17 तारीख को बलात्कार हुआ था और 25 तारीख को यहाँ पे मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, तमाम नेता है। कोई अस्पताल में नहीं गया कि भाई इस बेटी के साथ में रेप हो गया। क्यों जाएंगे? मुख्यमंत्री उम्मीद अस्पताल से 300 मीटर दूर से निकले थे, राम प्रसाद जी के रामद्वारा में गए थे, लेकिन ये मुनासिब नहीं समझा क्योंकि मरे हुए हैं। जनता मरी हुई नहीं है, हमारे नेता मरे हुए हैं। कोई झंडा लेके आगे नहीं आया। पिछले साल जो गैंगरेप हुआ था ओल्ड कैंपस के अंदर, उसके अंदर राजीनामा हो गया, पैरवी करने वाले नहीं थे। इसलिए हमने जस्टिस फॉर एक्शन कमेटी बनाई ताकि उससे लोगों को, हर बिरादरी के लोगों को जोड़कर ये कह सकें कि भाई हम बच्चियों के लिए लड़ रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए हम हनुमान जी को इनवाइट करने गए थे, लेकिन हनुमान जी ने यह कह दिया कि बेटे भजन संध्या के अंदर मैं आके अगर कोई बात करूंगा लोग कहेंगे हनुमान बेनीवाल राजनीति कर रहा है। मैं नहीं आऊंगा इस कार्यक्रम के अंदर। हर बलात्कार के अंदर हर बच्चे के साथ में दुख दर्द हुआ। हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट किया था और मुझे बोलेंगे तो हनुमान बेनीवाल का चमचा है। चमचा नहीं, उनका एकलव्य हूं। छाती चीर के भी देखोगे हनुमान बेनीवाल नाम लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि वो बंदा लड़ता है राजस्थान के लिए। वो सच्ची बात कहता है। जब एक फौजी की बॉडी पड़ी जोधपुर के अंदर, उस समय कोई देता नहीं बोला, हनुमान बेनीवाल ने आकर उसको न्याय दिलाया। बीकानेर के अंदर जब बॉडी पड़ी थी, हनुमान बेनीवाल ने जाकर न्याय दिलाया। और आज कभी हनुमान बेनीवाल ने किसी बलात्कारी या किसी हत्यारे का समर्थन नहीं किया, चाहे अपनी जाति का हो चाहे अपना भाई हो। और ये लोग उमेश सिंह जी कह रहे आज तो मेरे भाई के समर्थन है। अरे वारे बलात्कारियों के भाई, गर्व हो रहा है ना तुम्हें आज उसको भाई कहते हुए? जो बॉडी पड़ी है, मर गया अच्छा हुआ, नहीं तो कोर्ट उसको लटकाती फांसी में। एक बलात्कारी को अपना भाई बता रहे हो और लोगों को गुमराह कर रहे हो। जो भी नेता आ रहे हैं, हम सभी संगठनों से मिलेंगे जोधपुर के अंदर और प्रशासन ने, मैं बार बार कह रहा हूं, जोधपुर बंद करवाएंगे। बहुत सैली आप न सहेंगे, सीने भड़क रहे हैं भाई, बहुत सैली आप नहीं सहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती इतना जंगल राज है,
ये रामराज है तुम्हारा। एक बेटी की कोई सुनने वाला नहीं है, गजब का रामराज है।